हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नई सीरीज़ में। और स्टोरी की शुरुआत जब होती है जब स्काई के अंदर हमें हज़ारों की मात्रा के अंदर पावरफुल जो इलेक्ट्रिसिटी है वो चमकती हुई दिखाई देती है। और जो ड्रैगन किंगडम की लिनाई सिटी है उसके ऊपर जा कर के ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो गिरती है। और हमें पता चलता है लिनाई सिटी के ऊपर एक जो पोर्टल है वो ओपन हुआ होता है, उसके अंदर काउंटलेस जो मॉन्स्टर है वो निकलने लगते हैं। यानी अदर वर्ल्ड से जो रियल वर्ल्ड है उसके अंदर इन्होंने अपना जो पोर्टल है वो ओपन कर लिया होता है। और जो इंसानियत है वो सबसे बड़ी आपदा को अभी फेस कर रही होती है। लेकिन लकीली जो हेवंस है उन्होंने इंसानों को अबंडेंड है वो नहीं किया, क्योंकि अचानक से एक जो मिस्टीरियस मार्क था वो इंसानों के हाथ के पीछे वो अपीयर होने लगा। और जैसे ये मार्क उनके हाथ में आ जाता था तो वो एक जो यूनिक ऑक्यूपेशन है उनके अंदर अवेकनिंग है वो हो जाती थी। जैसे कि कुछ लोग आर्चर बन जाते थे, कुछ मेज बन जाते थे और कुछ स्वॉर्ड मेड। इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार की जो ऑक्यूपेशन थे वो अवेकन हो जाते थे। लेकिन इतने सारे जो अवेकनर्स हुए थे उसके अंदर सिर्फ 3 ही ऐसे बंदे थे जो मिथिकल रैंक की क्लास के अंदर अवेकन हुए थे। और जिसमें सबसे पहले आता है अमेरिका का गोस्ट ब्लेड, जिसका रियल नाम अल्फा होता है। फिर दूसरा होता है रशिया का हेल ड्रैगन राइडर, जिसका रियल नाम होता है रुयू। और तीसरे नंबर आता है फॉरेस्ट नेशन का फॉरेस्ट मेज किंग, जिसका रियल नाम होता है कवान जिक्शिन। और जैसा कि जो मिथिकल रैंक के जो बंदे होते हैं उनका ऑक्यूपेशन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है बाकी सभी ऑक्यूपेशन के मुकाबले। तो इन सभी तीनों नेशन ने इन 3 बंदों की बदौलत से अब अदर वर्ल्ड के अंदर अलग अलग जो कंट्रियाँ थी उन्हें जीतना प्रारंभ कर दिया, उन्हें कॉन्क्रू करना शुरू कर दिया। और आज से लगभग 100 साल पहले एक ऐसा ही प्रोडिजी बंदा जो ड्रैगन किंगडम है उसके अंदर भी अपीयर हुआ था और जिसका नाम था असुरा। ड्रैगन किंगडम का सबसे टॉप एक्सपर्ट या सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन। केवल मात्र 10 साल के अंदर ही उसने चाइना के अंदर हाईएस्ट रिकॉर्ड है वो सेट है वो कर दिया था अकेले दम के ऊपर। और वो अकेला ऐसा एकमात्र बंदा बना था जो 17वें वर्ल्ड के अंदर इंटरफेयर करने वाला पहला बंदा था। हो सकता है कि यहाँ पे अदर वर्ल्ड के अलग अलग वर्ल्ड हो या फिर वो ये पोर्टल की बात कर रहा हो, अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। आगे से क्लियर होगा, मैं वहाँ पे कर दूंगा कि 17वां जो वर्ल्ड है या जो 17 जो वर्ल्ड है उसका क्या मतलब है। यहाँ पे चाहे कोई व्यक्ति कितना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन उसे ग्रोथ करने के लिए प्रॉपर टाइम है वो नहीं मिलता, तो हमेशा ही उसका अंत है वो होता है। जब यहाँ पे असुरा की ग्रोथ पीरियड चल रही थी तभी अचानक से अर्थ के ऊपर 9वीं रैंक की जो मोस्टर वेव है उसका आगमन हो गया, जो अब तक की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेव थी। तो जो असुरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था अपने देश का, अपने देश को डिफेंड करने के लिए और इन सभी को मारने के लिए मोस्टरों को, जिसने अपनी क्लास को 8 बार चेंज किया था, इन सभी मोस्टरों को मारते मारते खुद भी है ना वो मारा गया। उसने अपने आप को सेक्रीफाइस है वो कर दिया था सिर्फ और सिर्फ अपने जो ड्रैगन किंगडम है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और आज प्रेजेंट टाइम के अंदर असुरा की 100वीं एनिवर्सरी है, जो कि एक हीरो के रूप के अंदर जाना जाता था ड्रैगन सिटी के अंदर, जिसका रियल नाम था GU। और ये जो एनिवर्सरी थी जो ड्रैगन किंगडम है उसकी कैपिटल के अंदर रखी गई थी। और इस मेमोरियल जो सेरेमनी है उसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए ड्रैगन किंगडम के जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है वो भी इसके अंदर शामिल है वो हुए थे। और हम देखते हैं इसी प्रकार से टीवी पे न्यूज चल रही होती है कि अभी अभी हमारे पास ताजा आंकड़े हैं वो अवेलेबल हुए हैं कि जो ड्रैगन किंगडम है उसके अंदर इस बार 1,23,50,000 लोग अवेकन हुए हैं इस पूरे ईयर के अंदर, जो कि टोटल 11.3% है। लास्ट ईयर 10% के मुकाबले ये जो ग्रोथ है वाकई में बहुत ही ज्यादा है। और इतना ही नहीं, जब से जो ये अदर वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट है वो आया है उसके मुकाबले इस बार की जो अवेकनिंग है वो रिकॉर्ड तोड़ है, यानी सबसे ज्यादा इसी बार अवेकनिंग है वो हुई है। और ये जो अवेकन हुए हैं इनके अंदर 10% ऐसे अवेकनर है जो करंटली कोर हंटर के अंदर आते हैं। असुरा के समय भी इतने ज़्यादा मात्रा के अंदर कोर मेंबर है वो अवेकन है वो नहीं हुए। तो हो सकता है इस साल हमारे को और एक और नया असुरा है वो देखने को मिल जाए। हम एक रूम के अंदर एक व्यक्ति को सोता हुआ देखते हैं और अभी जो अनाउंसमेंट है वो चल रही होती है कि जो अदर वर्ल्ड है उसका मेन गेट है वो ओपन होने वाला है, तो जितने भी हंटर है वो अपने आप को प्रिपेयर वो कर लें। तभी हम देखते हैं उस बंदे की ये आवाज़ सुनने के बाद में अचानक से जो आंखें वो खुल जाती है और उसके सामने अभी भी नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि जो मेन गेट है अदर वर्ल्ड का वो बस ओपन होने वाला है। और फिर वो बंदा जैसे ये बात दोबारा सुनता है वो एकदम सदमे में और सरप्राइज के साथ अपनी आंखें खोलता है और तभी फिर से नोटिफिकेशन आता है कि जो हंटर है वो अपने आप को प्रिपेयर कर ले अदर वर्ल्ड के लिए। और हम इधर देखते हैं वो बंदा सरप्राइज के साथ बैठा होता है
और वो इस प्रकार से हैरान होता है कि जैसे कि वो मर चुका हो, और वो ना अपने चारोमेर के सराउंडिंग को देखने लगता है और बोलता है कि आखिरकार मैं जिंदा कैसे हूँ, क्या मैं मर नहीं गया था, आखिरकार एग्जैक्टली ये जो जगह है वह है कौन सी। तभी हम देखते हैं कि उस व्यक्ति के सिर में दर्द है वो होने लगता है, और वो बोलता है कि मेरा जो सिर है इतना ज़्यादा है वो क्यों दुख रहा है। तभी उसे टुकड़ों के अंदर अलग अलग जो मेमोरीज हैं वो दिखाई देने लगती है कि किस प्रकार से उसके फादर थे, किस प्रकार से वो काम किया करता था, किस प्रकार से हार्डवर्क किया करता था, किस प्रकार से जो उसकी गर्लफ्रेंड है उसे छोड़ करके चली गई, क्योंकि उसकी जो अवेकनिंग थी वो सबसे कचरे नुमा क्लास के अंदर हुई थी। उसे एक जो मॉन्स्टर टेमर है उसके रूप में अवेकन वो किया गया था। किस प्रकार से जो हॉस्पिटल वाले लोग हैं वो बताते हैं कि जो तुम्हारा ब्रदर है उसकी 2 महीने से तुमने फीस है वो नहीं दी है, अगर तुम फीस नहीं दे पाओगे तो हम उसका ट्रीटमेंट है वो नहीं कर पाएंगे, तुम उसे घर ले जा सकते हो। किस प्रकार से ये बंदा अपने ब्रदर के पास जाता है हॉस्पिटल में और बोलता है कि एक जो गरीब इंसान वो एक मॉन्स्टर टेमर बन जाएगा इस अदर वर्ल्ड के अंदर, तो वो पक्का वहाँ पे जाकर के मर ही जाएगा। और हम देखते हैं कि वो फाइनली डिप्रेस हो जाता है। डिप्रेस होकर के वो बहुत सारी जो पिल्स होती है एक साथ खा लेता है, और वो बोलता है कि ब्रदर मुझे माफ कर देना, मैं बहुत ही ज़्यादा यूजलेस पर्सन हूँ, और मैं ना तो तुम्हें बचा पाया और ना ही मैं अपने आप को बचा पाया। और ये जो सभी यादें अभी अभी इस बंदे के दिमाग में आई होती है, और वो बोलता है आखिरकार ये बंदा कौन है जिसकी जो मेमोरी वो मेरे दिमाग में आ रही है। यहाँ पे फिर ये बंदा रियलाइज कर लेता है और बोलता है कि मैंने कभी भी है वो नहीं सोचा था कि मैं वापस से इस प्रकार के बंदे की बॉडी के अंदर रिकार्नेशन हो जाऊंगा जिसका कि जो नाम है वो भी सेम ही है 100 सालों के बाद में भी, और ये बंदा मॉन्स्टर टेमर के रूप में अवेकन हुआ है। अब मुझे इस चीज के अंदर कोई भी आश्चर्य नहीं है कि इसने सुसाइड है वो क्यों किया। और हमें जो मॉन्स्टर टेमर क्लास होती है उसके बारे में बताया जाता है। इसके अंदर आपको अपना एक जो पालतू पेट है उसके साथ में फाइट है वो करनी होती है, तो आपको कंटिन्यूसली उस पेट को भी राइज करना है ताकि उसका लेवल बढ़ता रहे, और अपने आप को भी ग्रोथ करनी है ताकि आप खुद भी ग्रो होते रहें, मतलब दोनों की एक साथ जो ग्रोथ है वो होनी चाहिए। तो किसी बंदे ने इस चीज को एनालाइज किया और एक जो ऑर्डर है वो निकाला और बोला कि जो नेचुरल पावर है मॉन्स्टर टेमर की वो दूसरी क्लास के मुकाबले बहुत ही ज्यादा कम है। अगर आपके पास एक देश के जितनी वेल्थ है, यानी एक देश के पास जितनी ज्यादा संपत्ति होती है उतनी संपत्ति आपके पास है, तभी आप इस प्रोफेशन के अंदर सक्सेस है वो हो सकते हो। और अगर एक जो ऑर्डिनरी पर्सन है वो अवेकन कर लेता है मॉन्स्टर टेमर के रूप में, तो ये बहुत ज्यादा बैड न्यूज होती है उसके लिए। और मॉन्स्टर टेमर के रूप में अवेकन हुआ ये इंसान गुड फॉर नथिंग जो अपनी लाइफ के अंदर फेल हो गया और उसने अपनी स्वयं की जान है वो ले ली। और ये बंदा खड़ा होता है, सामने जो फोटो लगी होती है उसे देखते हुए बोलता है कि तुम्हारे विपरीत ही मैं हूँ, तुमने जो किया उसके विपरीत में हूँ। मैं कंट्री का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अवेकनर था ड्रैगन किंगडम का पूरे, और मेरा नाम था असुरा। तो अब इस बात का खुलासा हो जाता है कि जो असुरा है 100 साल के बाद में रिबोर्न हुआ है इस बंदे की बॉडी में, जिसका नाम भी जियो ही था, और असुरा का रियल नाम भी जियो ही था। और जो जी होता है यहाँ पे अपने ड्रेस पहनते हुए बोलता है कि चलो मैंने ऑलरेडी तुम्हारी जो बॉडी है उसे टेक ओवर कर लिया है, और मैं फिर से एक बार इस ज़िंदगी को जीने के लिए आ चुका हूँ, रिवाइव हो चुका हूँ। तो अब से तुम्हारी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तुम्हारे रिग्रेट्स थे, उसे मैं अपने ऊपर लेता हूँ, और जो अदर वर्ल्ड है उसे कंक्लूड करूँगा, जहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग व्यक्ति है उसकी दया के ऊपर ही जो वीक लोग हैं वो जिंदा रहते हैं, और तुम इसे एक जो थैंक यू है उसके रूप में ले सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारी जो बॉडी है वो यूज करने वाला हूँ। और हम देखते हैं कि धीरे धीरे सामने की ओर एक जो पोर्टल है वो ओपन होने लगता है, और एक सिस्टम टाइप का नोटिफिकेशन है वो आने लगता है कि जो मेन गेट है अदर वर्ल्ड का वो बस ओपन होने वाला है, और जो हंटर है वो प्रिपेयर हो जाए अपने आप को अंदर जाने के लिए। तो हम देखते हैं यहाँ पे जो जी होता है वो बोल देता है कि ओपन, और जैसे ही वो ओपन बोलता है तो सामने की ओर जो पोर्टल होता है वो ओपन होने लग जाता है, और उसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा जो एनर्जी वो निकल रही होती है। और हम देखते हैं जो जी होता है जैसे उस पोर्टल के अंदर एंटर करता है तो उसके चारों ओर बहुत सारी विंडोज़ है वो खुलने लगती है, और सिस्टम सबसे पहले उसे असुरा के नाम से ग्रेड है वो करता है, और बोलता है सिस्टम ने ये जो चीज़ें वो डिटेक्ट की है कि आप 36,552 दिन से ऑफलाइन है, यानी लगभग 100 सालों से, और आपके पास जो टोटल रिवार्ड है उसके अंदर जो एबिलिटी पॉइंट है वो है 2,21,64,64,96,96,000 पॉइंट अभी अवेलेबल है। और आपको बहुत ज़्यादा बधाई हो कि आपने जो नवी रैंक की मोस्टर वेव थी उसे अकेले के ही दम के ऊपर डिस्ट्रॉय वो कर दिया। आपने ये जो मिथिकल रैंक का अचीवमेंट है वो हासिल किया है, वो भी अपने ही दम के ऊपर, और आपको इसके रिवार्ड के रूप में मिथिक रैंक ट्रेजर है वो दिया जाता है सुप्रीम डिवाइन डिग्री। और जो सुप्रीम डिवाइन डिग्री है इस प्रकार का है कि ये ऑटोमेटिकली है ना ऑब्टेन हो जाएगा, और परमानेंटली आपको एक जो बफ है वो दे देगा, और 1,00,000 गुना तक आपकी जो एबिलिटी पावर है वो है ना रियल बर्ड यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों टाइम अपने आप ही बढ़ जाएगी। और जो इसका करंट इफेक्ट है वो अप्लाई है वो किया जा रहा है,
और हम देखते हैं जो उसका रिवार्ड होता है वो 10 की पावर 16 गुना पॉइंट यानी एबिलिटी जो पावर पॉइंट होते हैं इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि मैं पढ़ के भी नहीं बता सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। इसे देख करके जो जी होता है वो भी खुश हो जाता है और बोलता है कि जो एबिलिटी पावर है इतनी ज़्यादा मात्रा के अंदर है, मुझे लगता है कि पहली बार जो हाईएस्ट रैंक की जो मॉन्स्टर वेव है उसे क्लियर करने का जो रिवार्ड है वाकई में बहुत ज़्यादा जनरस है और इस प्रकार का तो रिवार्ड है वो मिलना ही चाहिए था। तभी जो सिस्टम है उसका नोटिफिकेशन आता है कि आपको एक क्लास रीसेट का ऑप्शन मिला है। आप नीचे दिए गई 7 जो मिथिकल रैंक के कोर क्लासेस हैं उनमें से एक को चूज कर सकते हैं। फिर जो सिस्टम है सातों जो ऑप्शन होते हैं उन्हें दिखाता है। पहली होती है नाइट की अनडेड डूम राइडर, दूसरी होती है वॉरियर की डार्क सोर्डमैन, तीसरी होती है असिसन की शैडो रीपर, चौथी होती है प्रीस्ट की होली प्रीस्ट, पांचवी होती है मेज की हेल फायर मास्टरी, छठी होती है आर्चर की गोस्ट हंटर, सातवीं होती है बीस्ट टेमर की नेक्रोमेंसर। सब ऑप्शन सुनने के बाद में जो जी होता है वो सोचता है कि मैं पिछली बार इपिक क्लास वॉरियर के अंदर अवेकन हुआ था 100 साल पहले, लेकिन उस समय जो स्ट्रॉन्गेस्ट कोर क्लास थी वो अदर वर्ल्ड के अंदर मॉन्स्टर टेमर हुआ करती थी। लेकिन जो मॉन्स्टर टेमर क्लास थी उसका ऑक्यूपेशन को आने के बाद में उसे राइज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है वो हो जाता था, क्योंकि इसके लिए आपको और साथ में आपका जो पेट है उसे भी है ना बहुत ज़्यादा पावर वो देनी पड़ती थी और उन्हें लेवलअप कराने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पावर एबिलिटी पावर है उसकी ज़रूरत हुआ करती थी। इसलिए इस ऑक्यूपेशन को बहुत ही कम लोग चुनना चाहते थे क्योंकि इसमें अवेकन करने के लिए बहुत ज़्यादा पावर चाहिए और ये सबसे डिफिकल्ट चीज़ हुआ करती थी। लेकिन ये जो चीज़ है वो मेरे लिए मैटर वो नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मैं रिकार्नेट हो चुका हूँ और मेरे पास कई सालों जितनी जो पावर है वो ऑफलाइन एबिलिटी के अंदर भी मौजूद है। इसलिए इस बात के अंदर कोई भी डाउट नहीं है, मेरी जो फर्स्ट चॉइस होगी वो होगी नेक्रोमेंसन। और हम देखते हैं ये कहते हुए यहाँ पे जो जी है नेक्रोमेंसन की जो क्लास है उसके ऊपर क्लिक कर देता है। तभी जो सिस्टम है उसका नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन, आप अदर वर्ल्ड के अंदर चौथे ऐसे इंसान बने हो जिन्होंने मिथिक रैंक का कोर हंटर है नेक्रोमेंसन उसे अवेकन कर लिया है। ये मोस्ट टेमर की एडवांस क्लास है। और हम देखते हैं जो जी होता है स्टेटस विंडो देखता है तो उसके अंदर देखता है उसे 100 स्टार ग्रोथ के रूप में पहले ही दे दिए गए हैं। ये देखकर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और बोलता है वाकई में ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। एक जो मिथिकल रैंक की क्लास होती है जैसा कि उससे एक्सपेक्ट किया गया था इतना तो कम से कम उसे एडवांस में एडवांटेज है वो मिलता होगा। फिर हमें भी इस नेक्रोमेंसर क्लास के बारे में बताया जाता है, ये मैजिक पे बेस है और मिथिकल रैंक कोर क्लास है। इसमें जो एक मैसेंजर होगा वो अंडरवर्ल्ड से किसी भी जो मरे हुए इंसान है उसको नेक्रोमेंसर के रूप में अटैक वो कर सकता है। सिर्फ जो डेथ होंगे जो मरे हुए होंगे सिर्फ उन्हें नेक्रोमेंसर के रूप में यूज किया जा सकता है। अब हमें बताया जाता है जो मैजिक अटैक ग्रोथ है वो 25 स्टार, मैजिक ग्रोथ है 18 स्टार, हेल्थ ग्रोथ है 20 स्टार, फिजिकल डिफेंस ग्रोथ है वो 18 स्टार, मैजिकल डिफेंस ग्रोथ है 19 स्टार। मतलब ये शुरू के अंदर इतने अच्छे पॉइंट है यहाँ पे मिल गए हैं जी को, इसलिए वो इतना ज्यादा खुश है वो पहले हो रहा था। फिर हमें बताया जाता है कि जो हार्वेस्ट है मतलब सोल को हार्वेस्ट किस प्रकार से कर सकता है। अदर वर्ल्ड के अंदर जब नेक्रोमेंसन किसी मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करेगा और वो मारा जाएगा तो 1% चांस होगा कि उस मॉन्स्टर की जो सोल है उसे हार्वेस्ट है वो किया जा सकता है और उस सोल को अपने पेट के रूप में कन्वर्ट है वो कर सकता है और उस सोल का किसी प्रकार से ट्रेड है वो नहीं किया जा सकता, उसे अपने लिए या फिर अपने पेट का लेवलअप कराने के लिए यूज है वो किया जा सकता है। अब बताता है कि जो स्पेशल एवोल्यूशन है वो कहाँ तक हो सकता है एक पेट का। तो जो नेक्रोमेंसन के जो पेट होते हैं वो अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं दूसरे जो पेट होते हैं उनको ऑब्जर्व करके उनकी सोल को ऑब्जर्व करके, और हाईएस्टली ये जो मिथिकल रैंक है वहाँ तक जा सकते हैं। ये अपने सेम काइंड प्रकार की या फिर अपनी जो सेम काइंड होती है उसी प्रकार की सोल को ऑब्जर्व वो कर सकते हैं और इनका जो लॉयल्टी होती है अपने जो मास्टर होता है उसके प्रति अनलिमिटेड होती है, मतलब सबसे ज़्यादा होती है। फिर हमें जो डेड रिडक्शन है उसके बारे में बताया जाता है कि जो भी नेक्रोमेंसन के पेट होंगे एक्सपीरियंस गेन करेंगे वो हाफ करेंगे यानी 50% ही उन्हें जो एक्सपीरियंस पॉइंट है वो मिलेंगे। इतने सारे फीचर्स पढ़ने के बाद में जो जी है वो सोचता है कि एक जो ऑर्डिनरी मॉन्स्टर टेपर होता है वो अपने पेट की जो है ना इंटेलिजेंस होती है उसे ऑब्टेन है वो नहीं कर सकता और ये चीज़ बहुत ज़्यादा रेयर होती है कि किसी मिशन रिवार्ड के अंदर उसे इंटेलिजेंस है वो मिल सकती है, मतलब उसके पेट को मिल सकती है, लेकिन वो इसे है ना इंप्रूव है वो और ज़्यादा नहीं कर सकता। जिस प्रकार का पेट है वैसा ही रहता है, उसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं होती उसे इंप्रूव करने की। लेकिन मैंने ये चीज़ें एक्सपेक्ट है वो नहीं की थी कि नेक्रोमेंसन के अंदर अपने पेट को तो इंप्रूव कर ही सकते हैं, इन्वॉल्व कर ही सकते हैं, लेकिन जो सामने से जिस मॉन्स्टर को हार्वेस्ट कर रहे हैं उसे भी अपने पेट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। वाकई में यार ये जो मिथिकल रैंक क्लास है बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। मेरी प्रीवियस लाइफ के अंदर मैं इपिक रैंक की जो क्लास था उसके ऊपर डिपेंड रह करके जो 70वां वर्ड था उसे क्लियर कर दिया था, वो भी 10 सालों के अंदर ही, और टॉप रैंक का रैंकर बन चुका था चाइना के अंदर। जब अब मेरी स्टार्टिंग मिथिकल रैंक क्लास के साथ हो रही है इस लाइफ के अंदर तो मैं परफेक्टली जितने भी जो वर्ल्ड होंगे उन्हें पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा और सिर्फ चाइना का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का एंटायर वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बन के
उभरूंगा। फिर हम देखते हैं पोर्टल के थ्रू जो यहाँ पे जी है वो कहीं पे और टेलीपोर्ट होने लगता है और सिस्टम का नोटिफिकेशन आने लगता है कि आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है अदर वर्ल्ड के फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर, जिसका नाम होता है द सोर्स ऑफ नाइटमेयर्स। और इतना ही नहीं, आपको अभी जो सेफ जोन है वहाँ पे टेलीपोर्ट किया जा रहा है और जो लोकेशन है उसका नाम है डूम्सडे विलेज। प्लीज़ आप ना इस बात को नोट करके रखिए, जो सेफ जोन है वहाँ पे लड़ाई करना फॉरबिडन है, मतलब आप वहाँ पे लड़ाई वो नहीं कर सकते। क्या आप है ना जो कंटिन्यू अपनी जो सेम आईडी है असुरा वाली सेम यूजर नेम के साथ खेलना चाहते हैं या फिर यूजर नेम को चेंज करना चाहते हैं? तो जी होता है वो बोलता है कि नहीं, मैं अपना जो नया नाम है वो रखूंगा जीरो, क्योंकि इस लाइफ के अंदर मैं जो असुरा है उसकी एग्जिस्टेंस को ही दबाने के लिए, सप्रेस करने के लिए आया हूँ। और सिर्फ एक ही चीज़ ऐसी है जो हर चीज़ को ना दबा सकती है, वो है जीरो। जीरो से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। और हमें दिखाया जाता है जो डूम्स विलेज होता है उसके अंदर यहाँ पे पहली बार बहुत सारे जो लोग हैं न्यू कमर्स है वो आए होते हैं। तभी जो एक लड़की होती है वो बोलती है वाकई में क्या ये अदर वर्ल्ड है? ये तो सेम हमारा जो रियल वर्ल्ड है वैसे ही दिख रहा है, वाकई में ये जो चीज़ है बहुत ही ज़्यादा आकर्षक है। तभी जो एक और लड़का होता है वो बोलता है कि जो अदर वर्ल्ड है वहाँ पे तो ना बैटलफील्ड का माहौल है वो नहीं होना चाहिए था क्या? यहाँ पे तो बहुत सारे मॉन्स्टर होने चाहिए थे, आखिर मुझे एक भी मॉन्स्टर है वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा? तभी जो एक और पर्सन है उसका उत्तर देते हुए बोलता है ब्रो, हम लोग अभी सेफ जोन के अंदर है और सेफ जोन के बाहर ही हमें मॉन्स्टर है वो मिल सकते हैं। तभी सभी लोगों के पास सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि जो पहला मिशन है फर्स्ट वर्ल्ड का वो रिलीज हो चुका है, आप अपने मिशन पैनल के अंदर उसे देख सकते हैं। तभी जो एक बंदा है वो बोलता है क्या मिशन स्टार्ट हो चुका है? तभी एक दूसरा बंदा बोलता है कि कोई टीम अप करना चाहता है क्या मेरे साथ? तभी जो पहले वाला बंदा होता है वो बोलता है क्या हमें पहले कोई प्रिपरेशन है वो नहीं करनी चाहिए क्या, या फिर सीधे मिशन करने के लिए चले जाएं? तभी हम देखते हैं कि जो जी होता है वो मिशन को देखता है और वो सोर्स ऑफ नाइटमेयर का फर्स्ट वर्ल्ड का मिशन होता है कि जब जैसे ही रात होगी अर्थ के ऊपर तो जो अंडरग्राउंड के अंदर सोए हुए मॉन्स्टर होंगे वो जगने लग जाएंगे और इस अर्थ के ऊपर पूरी तरह से तबाही है वो शुरू हो जाएगी। जैसे कि आप एक अवेकनर है तो आपको अपनी जो ताकत है वो दिखानी होगी और इस डूम्स डे के जो पैटर्न है उसे डिस्ट्रॉय करना होगा, उसे ब्रेक करना होगा और इस जो डार्कनेस है उसे खत्म करना होगा। तो आपका पहला मिशन ये है कि आपको टोटल 1000 मॉन्स्टर मारने फर्स्ट वर्ल्ड के ऊपर, और दूसरा मिशन ये है कि मॉन्स्टर को मार करके या फिर किसी प्रकार का टास्क कंप्लीट करके आपको जो 10 सिल्वर है वो कमाने हैं। और जो ऊपर दिए गए 2 मिशन है आप उसको कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके लिए फर्स्ट वर्ल्ड का जो बॉस है उसका टेलीपोर्टेशन टनल है वो खोल दिया जाएगा। अगर आप बॉस को हरा देते हैं तो आपको सेकंड वर्ल्ड के अंदर टेलीपोर्ट है वो कर दिया जाएगा या फिर आप एडवांस हो जाओगे सेकंड वर्ल्ड के लिए। सिस्टम मिशन को पढ़ने के बाद में जो जी होता है वो सोचता है कि जो लेआउट है अदर वर्ल्ड का, मुझे ना इसमें कोई ज़्यादा चेंजमेंट है वो नहीं लग रहा, तो मुझे लगता है सबसे पहले मुझे जाकर ये कोई इक्विपमेंट है वो बाय कर लेना चाहिए मिशन के लिए। और हम देखते हैं कि वो एक दुकान के अंदर चला भी जाता है जहाँ पे उसका ना जो ओनर वो स्वागत भी करता है। और जो इस शॉप का इक्विपमेंट शॉप का ओनर होता है उसका नाम होता है चेल्सिया, और वो जी को बोलता है कि मैं आपकी किस प्रकार से हेल्प वो कर सकता हूँ, आपके सामने सभी जो वेपन है वो मौजूद है। तो हम देखते हैं जो जी होता है दुकान के अंदर जितने भी वेपन्स होते हैं उन्हें गहराई से देखने लगता है और देखते हुए सोचता है कि जो सिस्टम इक्विपमेंट शॉप है वो भी सेम है जैसे कि पहले थी, ये सिर्फ हमें जो बेसिक आइटम है वही प्रोवाइड करता है और इसका जो बेस्ट से बेस्ट इक्विपमेंट होगा वो भी खाली 1 स्टार का ही होगा। तभी हम देखते हैं जो चेल्सिया होता है वो बोलता है मेरे प्रिय कस्टमर, अगर आपके सामने जितने भी वेपन्स हैं उनसे आप सेटिस्फाई नहीं है तो मेरी जो छोटी सी दुकान है उसके अंदर हाई ग्रेड के इक्विपमेंट भी मौजूद है, अगर आप मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसे हैं वो दे दें तो मैं आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वेपन्स है वो प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो जी होता है वो 100 कॉपर कॉइन देते हुए बोलता है कि मुझे 1 स्टार का जो मैजिक स्टाफ है वो दे दो। और हम देखते हैं कि फाइनली उसके हाथ में 1 स्टार का जो मैजिक स्टाफ होता है वो आ जाता है। इसे देख करके आसपास के लोग काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होते हैं और वो एडवाइस है वो देने लगते हैं कि ब्रोदर, जो भी पहली बार जो अदर वर्ल्ड है उसके अंदर आता है तो न्यूबी पैक के अंदर उसे 100 कॉपर कॉइन वो दिए जाते हैं। तुमने सभी के सभी जो कॉपर कॉइन है इस स्टाफ के ऊपर खर्च कर दिए, तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा गलत है, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं बचा। तभी जो दूसरा बंदा है वो बोलता है कि हाँ, वो 1 स्टार का जो मैजिक स्टाफ है उसके अंदर और ज़्यादा अटैक पावर है वो है ना एडजस्ट है वो नहीं किया जा सकते, मतलब उसमें जोड़ नहीं सकते, इसका अपग्रेडेशन है वो नहीं किया जा सकता और इसके अंदर कोई ज़्यादा पावर नहीं होती अटैक करने की। तो मुझे लगता है कि सिर्फ एक चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि तुम वो जो आर्मर है वो ले सकते हो, बेसिक आर्मर, इससे तुम्हारी जो पूरी शरीर है उसके ऊपर डिफेंस है वो बना रहेगा और पैसों का है ना वाजिब मूल्य भी इस आर्मर से ही वसूल होगा।
तभी हम देखते हैं जो जी होता है वहाँ से जाते हुए बोलता है कि तुम्हारी एडवाइस के लिए शुक्रिया। और हम देखते हैं उसके जाने के बाद में पीछे से एक जो लेडी होती है वो बोलती है कि माना कि उसने 1 स्टार का वेपन है वो लिया है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है उसे रिफाइन है वो नहीं कर सकते क्या? रिफाइन करने के बाद में उसकी जो अटैक पावर है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो जो एक लड़का होता है वो बोलता है कि जो वेपन को रिफाइन करने की चीज़ है उसे हम सिर्फ जो एबिलिटी पावर होती है उसी से कर सकते हैं। अगर आपके पास है ना एबिलिटी पावर है वो प्राप्त करनी है तो आप किसी मिशन को करते हुए मॉन्स्टर को है ना मारते हुए बहुत ही रेयर चांस के अंदर आपको एबिलिटी पावर वो मिलती है। और इतने रेयर चांस के अंदर एबिलिटी पावर मिलती है तो हमारा जो लेवल अप है उसके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ है। आखिरकार कौन ही 1 स्टार के मैजिक स्टाफ के लिए इस चीज़ को रिफाइन वो करेगा? अगर इस प्रकार का कोई इंसान काम करता है तो वो तो ब्रेन डेड ही होगा, माँ मूर्ख ही होगा। इसके अलावा और कोई कारण नहीं हो सकता है कि एबिलिटी पावर का यूज यहाँ पे किया जाए। और हम देखते हैं इसी प्रकार से जो सभी लोग होते हैं यहाँ पे जी का मजाक है वो उड़ाने लगते हैं। और एक व्यक्ति हंसते हुए बोलता है कि यार इस व्यक्ति ने अपने सारी चीज़ें हैं वो एक ही चीज़ के ऊपर खत्म खर्च है वो कर दी है, अब इसके पास कुछ भी नहीं बचा है। इसने अपने डिफेंस के लिए भी कोई भी चीज़ है वो नहीं ली है। ये व्यक्ति आगे चल करके बहुत ज़्यादा सफर वो करने वाला है। तभी दूसरा बंदा भी मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि मुझे भी नहीं पता यार, ये देश को जो गरीब कमजोर लोग हैं वो कहाँ से आ जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा एरोगेंट होते हैं, इनके पास कोई भी एक्सपीरियंस है वो नहीं होता। आखिरकार चाहे ये है ना अदर वर्ल्ड हो चाहे रियल वर्ल्ड हो, ये चीज़ है ना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाती है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो किसी भी चीज़ को कॉन्करर है वो करना, हर चीज़ पे पैसों की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। इधर जो जी है वो सोच रहा होता है कि जो नॉर्मल न्यूबी हंटर होता है उसके पास है ना सारे पैसे एक ही स्टाफ के ऊपर खर्च करने ना वाकई में नौ सिखिया या मूर्खता कहलाई जा सकती है, क्योंकि इसे अपग्रेड करने के लिए जो एबिलिटी पावर है उसका यूज़ किया जाता है। लेकिन इसे है ना एबिलिटी पावर को बहुत ही कम रेट पर मॉन्स्टर को मारने के अंदर बाद में प्राप्त किया जाता है। तो ये चीज़ है ना पॉसिबल नहीं है सभी लोगों द्वारा कि वो है ना किसी स्टाफ को जो 1 स्टार का है उसे है ना अपग्रेड कर सके, क्योंकि इस चीज़ को वो लोग अफोर्ड है वो नहीं कर सकते। और हमें इस स्टाफ के बारे में बताया जाता है, इसका नाम होता है रेजिंग इन्फर्नो मैजिक स्टार और ये 1 स्टार का होता है और इसमें जो मैजिक पावर है वो +5 हो जाती है। बस इतना ही काम होता है, इसका ज़्यादा कोई काम नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जी बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और वो बोलता है कि यार ये बहुत ज़्यादा शर्म की बात है, क्योंकि ये एक ऐसी लास्ट चीज़ है जिसकी मेरे पास कोई भी कमी है वो नहीं है। फिर वो उसके स्टाफ के अंदर एबिलिटी पावर होता है वो डालने लगता है और धीरे धीरे उस स्टाफ का अपग्रेडेशन है वो होने लगता है। और हमें बताया जाता है कि अगर किसी स्टाफ को अंदर एक एबिलिटी पॉइंट है वो डाला जाएगा तो 10% चांस है कि वो उसका एट्रीब्यूट है वो बढ़ सकता है। अगर जैसे जैसे आप उसको हायर एट्रीब्यूट के अंदर कन्वर्ट है वो कराना चाहते हो तो वैसे ही ना इसका जो चांसेस है सक्सेस होने के वो और भी कम है वो होने लग जाते हैं। और हम देखते हैं तभी जो एबिलिटी पावर है जो यहाँ पे जी डाल रहा होता है वो +1 हो जाती है। तभी जो सिस्टम है वो पूछता है कि क्या आप अभी भी इसे कंटिन्यूसली रिफाइन करना चाहते हैं? तो हम देखते हैं कि जो जी होता है वो बोलता है येस, और कंटिन्यूसली यही मैसेज आ रहे होते हैं क्योंकि सिस्टम बार बार पूछ रहा होता है कि ना क्या आप इसे अभी भी रिफाइन करना चाहते हैं, और कंटिन्यूसली जी बोल रहा होता है यस यस। इसी प्रकार से जो वो स्टाफ होता है कंटिन्यूसली +1 करते हुए रिफाइन वो होता रहता है और काफी देर तक इसी प्रकार से रिफाइन होने के बाद में सामने नोटिफिकेशन आता है सक्सेशन का, और हमें जो सिस्टम विंडो वो दिखाई जाती है उसके अंदर लिखा आता है कि जो इक्विपमेंट है वो ऑलरेडी अपग्रेड हो सका है अपना जो हाईएस्ट टायर है उसके अंदर। आपका कुल 132 बार रिफाइन हुआ है जिसके अंदर 985 एबिलिटी पॉइंट है उनका यूज वो किया गया है। आपको बधाई देते हुए खुशी हो रही है क्योंकि आपको गोल्ड एट्रीब्यूट का नया स्टाफ है वो मिला है, और जो नया स्टाफ होता है उसका नाम होता है स्क्रोचिंग पाइनर मैजिक स्टाफ। अब ये देख करके जी बहुत ज्यादा खुश होता है कि जो ये स्टाफ होता है 132 बार है वो रिफाइन हो चुका है। वो सोचता है कि अगर मेरे पास इतनी ज्यादा एबिलिटी पावर है जिसके कारण ये इतना ज्यादा रिफाइन है वो हो पाया। फिर हमें अपग्रेड हुए स्टाफ के जो फीचर्स है वो बताए जाते हैं। इससे जो मैजिक पावर है वो +26 इंक्रीज हो जाती है और जो इंटेलिजेंट है वो भी प्लस इंक्रीज हो जाती है, और इसकी एक जो स्पेशल एबिलिटी होती है स्क्रोच उसका यूज किया जा सकता है। अगर आप इस चीज का यूज करेंगे एनिमी के ऊपर तो एनिमी 3 सेकंड के लिए स्टक है वो हो जाएगा और हर 1 सेकंड उसके जो 20 पॉइंट है हेल्थ के वो कम होते रहेंगे। अब ये सुनने के बाद में जो जी होता है वो बोलता है कि अब जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है, अब नेक्स्ट स्टेप है अच्छा जो शो है वो दिखाने का। फिर वहाँ से हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है, फर्स्ट वर्ल्ड होता है उसका जो ओरिजिनल होता है नाइटमेयर का, जहाँ से मॉन्स्टर की शुरुआत होती है। और हम देखते हैं उस एरिया के अंदर कुछ हंटर्स होते हैं वो मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं, और ये मॉन्स्टर कुछ वुल्फ टाइप का और कुछ जो चूहे होते हैं उसका अपग्रेड लग रहा होता है। और हम देखते हैं कि वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि मॉन्स्टर उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अटैक करने के बाद में सिर्फ उसका डिफेंस -2 हो रहा होता है, और ये देख करके जो हंटर उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है वो काफ़ी ज़्यादा खौफ के अंदर होता है और डर डरा बोलता है कि आखिर यार इस जो माउस है या फिर इस जो मॉन्स्टर है उसकी रैंक क्या है, मैंने इतनी ज़्यादा इसके ऊपर अटैक कर दिया फिर भी इसकी जो हेल्थ है वो बिल्कुल भी कम है वो नहीं हो रही। मुझे लगता है ये तो इम्पॉसिबल हो जाएगा हमारे लिए इसे डैमेज है वो कर पाना और इसे हरा पाना। लेकिन ये मॉन्स्टर इतना ज़्यादा ताकतवर है, अगर इसकी एक स्ट्राइक भी हमारे ऊपर पड़ जाती है तो हम इंस्टेंट उस एक स्ट्राइक के अंदर ही मारे जाएंगे।
जाएंगे। तभी हम देखते हैं एक बहुत ही पावरफुल है ना जो गोला या फिर एक जो अटैक है वो आता है और वो जाकर के उस मॉन्स्टर के लगता है और एक अटैक के अंदर सीधा 55 डैमेज हो जाता है। और ये देख करके पीछे बंदे ये देखते हैं क्या कर ये इतना पावरफुल अटैक किया तो किया किसने। और हम देखते हैं ये अटैक और किसी ने जो जी होता है या फिर जीरो होता है उसने किया होता है और सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि जो आपका स्टाफ है उसका जो स्पेशल इफेक्ट है वो शुरू होता है। और हम देखते हैं स्पेशल इफेक्ट के शुरू होते ही वो है ना जो मॉन्स्टर होता है वो मार जाता है। तभी सिस्टम का एक और नोटिफिकेशन आता है कि आपने डिफेंड कर दिया एक म्यूटेटेड जाइंट रेड को, तो आपको एक्सपीरियंस पॉइंट +2 मिलते हैं और एबिलिटी पॉइंट 10,000 मिलते हैं। क्योंकि यहाँ पे इसका डिवाइन ब्लेसिंग चल रही होती है, एक जो पॉइंट होता है उसका यहाँ पे 10,000 गुना हो जाता है, तो 10,000 एबिलिटी पॉइंट यहाँ पे मिल जाते हैं। फिर जो जी है वो सोचता है कि जो मिथिकल रैंक हंटर होते हैं वाकई में उसके पास इस प्रकार का बर्फ होना एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, जिससे कि आपका इक्विपमेंट भी मैक्स लेवल पे पहुंच जाता है और साथ में जो अटैक है और जो रिवार्ड है वो भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं। ऑर्डिनरी हंटर को है ना एक माउस को या फिर एक जो मॉन्स्टर से मारने के लिए टीम अप करना पड़ता है, लेकिन मेरा एक सिंगल अटैक ही काफ़ी है इन्हें हराने के लिए। और हम देखते हैं कि वो सभी लोग यहाँ पे जी को देख रहे होते हैं कि आखिर ये बंदा है कौन। और फिर है ना जैसे यहाँ पे इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं वो लोग कि है ना जो स्टाफ है वो तो गोल्डन रैंक पर जा चुका है, तो वो बंदा बोलता है कि अरे यार इस बंदे के पास इतना खतरनाक डैमेज वो कैसे हो सकता है। तभी जो लड़की होती है वो बोलती है कि इसका जो इक्विपमेंट है वो भी गोल्डन इक्विपमेंट है। आखिरकार यार इसके पास इस प्रकार का है ना हाईली जो इक्विपमेंट है वो आया तो आया कैसे। तभी वो लड़का होता है वो बोलता है ये तो इम्पॉसिबल है कि जो शुरुआती टाइम है उसके अंदर किसी के पास इतनी ज़्यादा एबिलिटी पॉइंट हो जिससे कि वो किसी जो नॉर्मल इक्विपमेंट है उसे रिफाइन वो कर सके। आखिरकार इसने ये किया तो किया कैसे। तभी उस बंदे को ये रियलाइज होता है कि ये बंदा कोई ना कोई बड़ा बिग शॉट है, बड़ा आदमी, अमीर आदमी है जिसके पास इतने सारी एबिलिटी पॉइंट है कि वो आराम से अपने स्टाफ को इतना ज़्यादा लेवल अप है वो कर सकता है। इधर जो जीरो है वो सोच रहा होता है कि जो लेवल 1 के मॉन्स्टर है वो बहुत ही कम है ना एक्सपीरियंस पॉइंट है वो दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे हाई लेवल के जो मॉन्स्टर है उन्हें मारना चाहिए ताकि मुझे थोड़ा सा अच्छी मात्रा के अंदर एक्सपीरियंस पॉइंट्स है वो मिले। तभी वो रियलाइज़ करता है कि ये जो फर्स्ट लेवल का या जो फर्स्ट वर्ल्ड है यहाँ पे अलग अलग टाइप के मॉन्स्टर है, जैसे कि अभी हमने देखा म्यूटेटेड जाइंट रेड, इसके अलावा लेवल 3 और लेवल 4 के पॉइजनस स्पाइडर भी हैं और लेवल 5 से लेकर के 7 तक के आर्मर्ड स्कॉर्पियन भी है और लेवल 8 से लेवल 9 तक के वाइल्ड जो बुअर होते हैं यानी जो सुअर होते हैं वो भी है। और सबसे लास्ट में जो फर्स्ट वर्ल्ड है उसका बॉस, उसका रैंक लेवल 10 है और वो वाइल्ड बोर किंग है यानी सुअरों का राजा है। तभी जो जीरो है वो सोचता है कि राइट नाउ मेरी जो एबिलिटी है उसके अनुसार मैं लेवल 3 के जो मॉन्स्टर है उन्हें आराम से हैंडल है वो कर सकता हूँ, तो मुझे जो अबंडेंट फैक्ट्री है वहाँ पर जा करके उन्हें हंट है वो करना चाहिए। और वो उस ओर जाने लगता है ताकि वो लेवल 3 के मॉन्स्टर को हंट कर सके। लेकिन तभी अचानक से उसके सामने वही तीनों जो टीममेट होते हैं वो आगे जाते हैं और वो जो लड़का होता है वो बोलता है बड़े भाई आखिरकार हम ऐसा क्यों नहीं करते, एक टीम है वो फॉर्म कर लेते हैं, हमारे पास हीलर भी है, टैंक भी है और डीपीएस भी है। तभी जो ग्रीन ड्रेस के अंदर जो लड़की होती है वो अपना मतलब वो पीछे से घूमते हुए बोलती है कि हाँ ये बात सही है हैंडसम मैन, आखिरकार तुम हमें कैरी है वो क्यों नहीं करते। तभी हम देखते हैं जो ये पर्पल कलर की औरत होती है ये बोलती है कि मैं ना एक प्रीस्ट हूँ और मैं तुम्हें सब कुछ दे सकती हूँ और मैं तुम्हें अच्छे से हील है वो भी कर सकती हूँ। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे जो जीरो होता है इनकी चुकड़ी जो मीठी मीठी बातें होती हैं उनके अंदर नहीं आता और एक बहुत ही डेंजरस हो रहा है वो रिलीज करते हुए बोलता है कि नहीं मुझे तुम लोगों के साथ जो अपना टीम अप है वो नहीं करना। अब ये सुनने के बाद में और इतना खतरनाक और देखने के बाद में वो लोग घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है हमें माफ़ कर दीजिए आपको डिस्टर्ब करने के लिए। और हम देखते हैं कि यहाँ से जो जीरो होता है अपनी डेस्टिनेशन की तरफ चला जाता है और वो तीनों ही लोग एक पल के लिए सदमे के लिए वहीं पे खड़े रहते हैं। तभी है ना यहाँ पे जो वो लड़का होता है वो बोलता है कि तुम लोगों ने इस चीज़ को महसूस किया या नहीं किया, इस बंदे का जो ऑरा था इन मॉन्स्टर के मुकाबले बहुत ज़्यादा डरावना था। तो हम देखते हैं वो लड़की बोलती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, वाकई में ये बंदा तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस लग रहा था। तभी वो लड़की बोलती है रुको एक सेकंड, अरे उस बंदे को देखो सरी वो कहाँ पे जा रहा है, मैं उसे सीधा सीधा देख सकती हूँ कि वो अबंडेंट जो फैक्ट्री है वहाँ पे जा रहा है। और जहाँ तक मैंने सुना है कि वहाँ पे जो मॉन्स्टर है वो हाई लेवल के हैं और वहाँ वो जगह बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, एक्सट्रीम डेंजरस है। आज तक जो भी वहाँ पे अकेला गया है वो कभी भी जिंदा वापस लौट करके नहीं आया। तभी वो लड़का वापस से बोलता है भाई ये बंदा एक बिग शॉट है, वाकई में बिग शॉट है, तुम्हें पता नहीं क्या, मुझे नहीं लगता कि ये रेगुलर जो पाथ होगा उसके ऊपर चलेगा जैसे कि बाकी लोग चलते हैं, ये हमेशा जो डेंजरस रास्ते होंगे उन्हीं को चुनेगा और उन्हीं रास्तों पर आगे बढ़ेगा। और हम देखते हैं जो जीरो होता है वहाँ पे अपनी लोकेशन पे पहुँच जाता है तो वहाँ पे अलग अलग प्रकार के जो मॉन्स्टर होते हैं जीरो के ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन जीरो अपने एक एक अटैक और शानदार अटैक करते हुए वो अलग अलग जो मॉन्स्टर होते हैं उन्हें डिफीट करता जाता है। उसने ना यहाँ पे बहुत सारे जो म्यूटेंट माउस होते हैं साथ ही में जो पॉइजनस स्कॉर्पियन होते हैं उसे मारता रहता है और कंटिन्यूसली आगे की ओर बढ़ता रहता है। वाकई में ये जो नज़ारा था बहुत ही ज़्यादा शानदार था।
तभी जो सिस्टम है उसका नोटिफिकेशन आता है कि होस्ट को है ना बहुत ज़्यादा बधाई, उसने लेवल अप है वो कर लिया है। उसके जो विजिलिटी पॉइंट है वो +3 से बढ़ा दिए जाते हैं, माना +12 से, और जो फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट है वो +6 वो दिए जाते हैं। आप करंटली लेवल 2 पे पहुंच चुके हैं। अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो 250 पॉइंट और एक्सपीरियंस पॉइंट आपको चाहिए, यानी 250 जो पॉइंट है वो और चाहिए नेक्स्ट लेवल के लिए। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक और पॉइजनस स्कॉर्पियन आ जाता है, जिससे अपनी स्टाफ का यूज़ करते हुए जो जीरो होता है आराम से मार डालता है। और हम देखते हैं कि ये अकेला ही धमाका नहीं होता, यहाँ पे कंटिन्यूसली बहुत सारे धमाके होते हैं और जी ने पूरे लाश से बिछा दी होती है जो स्कॉर्पियन, जो पॉइजनस स्कॉर्पियो होते हैं उन सभी की। मतलब वाकई में यहाँ पे एकदम शमशान घाट बना दिया होता है स्कॉर्पियो का। और जिसके कारण सिस्टम का एक और नोटिफिकेशन आता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका लेवल अप हो चुका है। आपको विजिलिटी में +3 पॉइंट और माना के अंदर +12 पॉइंट और फ्री एट्रीब्यूट +6 दिए जाते हैं। आप करंटली लेवल 3 के अंदर है। अगर आपको अगले लेवल में जाना है तो 1000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स है और चाहिए। तो सिस्टम होता है फिर से कॉन्ग्रेचुलेट करता है और बोलता है कि आपने फर्स्ट जो स्किल स्लॉट है उसे अनलॉक कर लिया है और साथ में आपकी जो स्टार्टिंग स्किल है उसे भी ऑब्टेन कर लिया है और स्किल का नाम होगा टिनी फायरबॉल। और हम देखते हैं जो जीरो होता है यहाँ पे अपनी स्टेटस विंडो देखता है और स्टेटस विंडो को देखते हुए सोचता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो लेवल अप करने पे जो रिवार्ड मिलते हैं मिथिकल रैंक हंटर को और ऑर्डिनरी हंटर के मुकाबले 6 गुना ज़्यादा मिलते हैं। मैंने सिर्फ 3 ही बार लेवल अप किया है और मेरे पास अभी 18 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट है वो हो गए हैं। और किसी है ना एरर के कारण यहाँ पे लेवल 0 दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअली लेवल 3 है। अब ये जो फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट होते हैं जीरो को इन्हें सेटल डाउन करना होता है, तो वो सोचता है कि जो ग्रोथ पीरियड होता है शुरू का मोस्ट टेमर का वो एक मेज के समान ही होता है। तो मुझे सबसे पहले अपनी जो मिनिमाइज टाइम है वो कास्टिंग का स्पेल को वो करना होगा और डैमेज को स्टेबल करना होगा। तो इस चीज़ के लिए मुझे अपनी जो एजिलिटी है उसे ही बढ़ाना होगा। तो वो यहाँ पे अपनी जो इंटेलिजेंस है उसमें +8 पॉइंट, एजिलिटी में +5 पॉइंट और मेंटल स्ट्रेंथ के अंदर +5 पॉइंट कर देता है। और जो जीरो होता है अब यहाँ पे उसे जो स्किल मिली होती है उसे देखता है और देखते हुए सोचता है कि जो शुरुआत में हंटर को स्किल मिलती है उसके ऊपर वो कोई भी अपनी एबिलिटी पॉइंट को यूज है वो नहीं करते, क्योंकि इसे अपग्रेड करना बिल्कुल भी वेस्ट हो जाएगा। उनके पास इतनी ज़्यादा पावर है वो नहीं होती। और यहाँ पे थोड़ा सा एरोगेंट है जो जीरो है वो हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज ऐसी है जिसकी कमी जीरो के पास नहीं है, वो है एबिलिटी पॉइंट। तो जीरो यहाँ पे अपना जो एबिलिटी पॉइंट है उसका यूज करते हुए इसे अपग्रेड करने की कोशिश करता है और हम देखते हैं कि उसकी जो स्किल होती है कंटिन्यूसली अपग्रेड है वो होती रहती है और अपनी जो मैक्स लेवल है वहाँ पहुँच जाती है। और अब इस एबिलिटी पॉइंट का यूज ये है कि आप अगर फायरबॉल का यूज करेंगे तो सामने वाले को 140% एक्स्ट्रा डैमेज वो पड़ेगा और जो कंटिन्यूसली डैमेज है पर सेकेंड वो 6% हो गया है। और ये देख करके तो जीरो होता है एक जो फनी हंसी है वो हंस रहा होता है, क्योंकि एक तरह की चीट स्कीम है वो यहाँ पे इसे लग चुकी है। हाँ बिल्कुल, इसने इस चीज़ को मेहनत से कमाया है, लेकिन इसके पास काफ़ी ज़्यादा मात्रा के अंदर एबिलिटी पॉइंट है बाकी लोगों के मुकाबले, तो मैं इसलिए चीटिंग बोल रहा हूँ। तभी जो सिस्टम है उसका नोटिफिकेशन आता है कि जो होस्ट है उसे बहुत ज़्यादा बधाई हो, क्योंकि आपकी जो फायर बॉल है उसका ब्रेक थ्रू हो चुका है और वो अब अल्ट्रा फायर बॉल बन चुकी है A ग्रेड की। और आपकी जो करंट ग्रेड है, करंट लेवल है, उसके अकॉर्डिंग ये हाईएस्ट जो रैंक है वो अचीव कर लिया है। और आप इस स्किल को इसी प्रकार आगे भी अपग्रेड है वो कर सकते हैं, लेकिन आप इस चीज़ को तभी अपग्रेड कर सकते हैं जब आप अपनी जो सेकंड क्लास चेंज है वो करेंगे। उसके बाद में आप इसी प्रकार कंटिन्यूसली इसे अपग्रेड है वो कर पाएंगे। और जीरो सारी चीज़ को देखते हुए एक कैलकुलेशन है वो निकालता है कि अगर मैंने फर्स्ट वर्ल्ड के जो दोनों मेरे को मिशन दिए गए हैं इसे पूरा कर लेता हूँ तो मैं कम से कम जो 8 लेवल है वहाँ तक तो पहुँच जाऊँगा, अगर किसी प्रकार की कोई भी मुझे दिक्कत है वो नहीं आती है, किसी प्रकार का कोई भी एक्सीडेंट है वो नहीं होता है। तो अभी हम देखते हैं जो जीरो होता है इसी प्रकार से आगे बढ़ रहा होता है, तभी उसकी किसी चीज़ पे नज़र पड़ती है और वो एक पल के लिए सरप्राइज हो जाता है। वो एक बहुत ही बड़े जो गेट होते हैं उसके सामने आ जाता है और उसे रियलाइज होता है इस गेट के पीछे कोई है। तो उस गेट को ओपन करके देखता है, तो ओपन करते हम देखते हैं सामने की ओर एक सोल्जर टाइप का बंदा बैठा होता है जिसका एक पैर कटा हुआ होता है और बहुत ज़्यादा चोटिल होता है, जिसका नाम होता है कार। और एक देखने से ऐसा लग रहा है कि ये बंदा एनपीसी है। और उस एनपीसी को देखते हुए जो जीरो है वो सोचता है कि ये ना जो यहाँ पे प्लेयर है उसकी मौत को छोड़ दिया जाए तो ये जो वर्ल्ड है जो नॉर्मल वर्ल्ड है उसी की तरह होता है, चाहे यहाँ पे मिशंस हो, डंजन्स हो या एनपीसी हो, सभी है ना रियल है एक तरह से। तभी हम देखते हैं वो सामने वाला बंदा कार होता है वो बोलता है कि जो मेरी वाइफ थी और जो मेरे बच्चे थे उसे मार दिया गया था इन मॉन्स्टर के द्वारा। एडवेंचरर, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे इन बेकार से लूनाटिक स्कॉर्पियन को मॉन्स्टर को मारने में। और हम देखते हैं जो सिस्टम होता है वो यहाँ पे नोटिफिकेशन देता है कि जो स्टोरी लाइन है वो ट्रिगर हो चुकी है, क्या आप इस क्वेस्ट को है ना एक्सेप्ट है वो करेंगे कि सभी जो स्कॉर्पियो है उन्हें डिस्ट्रॉय कर दोगे। अब जो जीरो है वो सोचता है कि जो इक्विपमेंट हमें मिलते हैं एनपीसी जो हमें मिशन देते हैं उन्हें करने पर और जो हमें ना इक्विपमेंट मिलते हैं मोस्टो को मारने पर, तो इससे अच्छा तो मैं ये मिशन कर लेता हूँ, इससे मुझे काफ़ी अच्छे और रेयर जो है ना आर्टिफैक्ट है वो मिल सकते हैं और मेरे पास जो मेरा स्टाफ है उसके अकॉर्डिंग मैं इस मिशन को पूरा भी कंप्लीट है वो कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं जो मिशन की डिटेल्स है वो आ जाती है कि आपको है ना जो स्कॉर्पियंस है उन्हें मारना है और ये नॉर्मल मिशन है, लेकिन इसका जो डिफिकल्टी लेवल है वो 10 है, इसलिए आपको जो अबंडेंट फैक्ट्री है वहाँ पर जाना है और जितने भी आर्मर्ड स्कॉर्पियन
स्कॉर्पियन और उनका लीडर है उसे डिस्ट्रॉय करना है, यानी जो आर्मर्ड स्कॉर्पियो किंग है उसे मारना है। मतलब टोटल 30 होते हैं वहाँ पे, उन 30 को जो है ना खत्म करना है। और रिवार्ड के रूप में एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेंगे आपको प्लस 500, सिल्वर कॉइन मिलेगा प्लस 1, एबिलिटी पॉइंट मिलेंगे प्लस 300 और रैंडम 1 स्टार इक्विपमेंट मिलेगा एक। तो जो जीरो होता है मिशन करने के लिए अबंडेंट फैक्ट्री की तरफ जाने लगता है, तभी उसे कुछ रियलाइज होता है कि सामने की तरफ से कुछ हिला, और जब वो उस तरफ देखता है तो उसे कोई भी चीज़ है वो दिखाई नहीं देती, एकदम वीराना होता है, कोई भी चीज़ मूव नहीं कर रही है। लेकिन फिर भी यहाँ पे जीरो को पता चल जाता है कि मॉन्स्टर के अलावा भी यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी है, लेकिन उस चीज़ की मेरी प्रायोरिटी नहीं है। मेरी सबसे पहले प्रायोरिटी है इस मिशन को कंप्लीट करना, तो पहले मैं इस मिशन को कंप्लीट करता हूँ। और हम देखते हैं उस एबंडेंट फैक्ट्री के अंदर से बहुत ही खतरनाक डेंजरस जो लाल आंखें हमें दिखाई देती है। इन्हें देखते हुए जो जीरो है वो बोलता है, जो मीडियम रैंक के मॉन्स्टर है फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर आर्मर्ड स्कॉर्पियन, मुझे लगता है कि अब मैं इन्हें बड़ी आराम से हैंडल वो कर सकता हूँ। और हमें पता चलता है कि ये जो आर्मर्ड स्कॉर्पियन है ये लेवल 5 के होते हैं, उनके पास दो स्किल होती है, एक तो गार्ड की और एक चार्ज की। जो गार्ड होती है इससे इनकी जो त्वचा होती है, स्किन होती है, इतनी ज़्यादा हार्ड हो जाती है जिसे ब्रोक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और जो चार्ज स्किल का यूज़ किया जाता है तब इफेक्ट ये हो जाता है कि सामने वाले का जो अटैक है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है और इनका थोड़ा सा बढ़ जाता है। और हम देखते हैं यहाँ पे जो आर्मर्ड स्कॉर्पियन होते हैं वो आगे बढ़ करके यहाँ पे जो जीरो है उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। ये देख करके जो जीरो होता है वो बोलता है बस एक सेकंड रुको, मैं तुम्हें अभी सबक वो सिखाता हूँ। तो जो जीरो होता है अपनी स्टाफ का यूज करता है, उसके अंदर अपनी जो स्किल होती है उसका यूज करते हुए जो अल्ट्रा फायर बॉल होता है उसका यूज करते हुए सामने ऊपर जो स्कॉर्पियो होता है उस पर अटैक कर देता है। और जो अटैक होता है वाकई बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है और स्कॉर्पियन भी अपनी जो स्किल है वो यूज करने की कोशिश करता है। लेकिन हमें पता है कि ये जो अटैक है बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जिस कारण जो स्कॉर्पियो है वो इस चीज़ को सहन नहीं कर पाता और मारा जाता है। और तभी नोटिफिकेशन आता है कि आपने ना हरा दिया है लेवल 5 के आर्मर्ड स्कॉर्पियो को, और आपको एक्सपीरियंस पॉइंट प्लस 15 होते हैं और एबिलिटी पॉइंट 50,000 मिलते हैं। ये देख करके तो यहाँ पे जो जीरो है वो सोचता है कि जो मेरी अल्ट्रा फायर बॉल है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन ये जो मेरा माना है बहुत ही क्विकली है ना ड्राई आउट कर देती है, मतलब बहुत ज़्यादा मेरा माना खर्च होता है ये अटैक करने के लिए। तो मुझे फटाफट से है ना इन स्कॉर्पियन को मारना होगा। और प्रीवियस लाइफ के अकॉर्डिंग जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि जो स्कॉर्पियन होते हैं आर्मर्ड उन वो जितनी जल्दी डिक्रीज होते हैं उतनी जल्दी उनका जो किंग स्कॉर्पियन होता है वो अपने आप को दिखाई देता है। और हम देखते हैं काफ़ी स्पीड का यूज करते हुए इन सभी जो शील्डेड स्कॉर्पियन होता है उन्हें जो जीरो है वो मार गिराता है कुछ ही पलों के अंदर। और हम देखते हैं कि अगले ही पल एक बहुत ही खतरनाक रेड आइज हमें दिखाई देती है जो आकार में बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, और ये आ जाता है यहाँ पे जो आर्मर्ड स्कॉर्पियो किंग। इसे देखते हुए जो जीरो वो सोचता है बस मुझे इस बंदे को मारना है, मेरा जो माना खत्म हो जाए उससे पहले मुझे फटाफट इसे है ना हराना होगा। फिर हम देखते हैं फिर से यहाँ पे अपनी जो अल्ट्रा फायरबॉल का यूज़ करते हुए जो जीरो है यहाँ पे उस किंग लेवल के स्कॉर्पियन पे अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं वो किंग लेवल का स्कॉर्पियन कोई मामूली नहीं होता, वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और अपनी जो टेल होती है उसका यूज़ करते हुए उस अटैक को रिफ्लेक्ट कर देता है। और हम देखते हैं कि उसके त्वचा के ऊपर छोटा मोटा कोई स्क्रैच भी नहीं आया होता है और इस अटैक का कोई भी असर उस स्कॉर्पियो किंग के ऊपर नहीं पड़ा होता। तो जीरो भी थोड़ा सा पीछे जाता है और सोचता है कि ये जो है ना उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जितना कि मैंने सोचा था, पिछली लाइफ के अंदर भी ये इतना ही स्ट्रॉन्ग था। और हम देखते हैं वो अचानक जंप मारते हुए जो स्कॉर्पियन है उसके पीछे आ जाता है और वहाँ पे अटैक करते हुए बोलता है कि आखिर तुम्हारी इस जगह के बारे में क्या। और हम देखते हैं ये ब्लास्ट वाकई बहुत ज़्यादा भयानक होता है, जिससे जो यहाँ पे आर्मर्ड स्कॉर्पियो किंग होता है उसे वाकई बहुत ज़्यादा गंभीर चोट है वो लगी होती है, जिससे कि अब वो अपनी जगह से मूव है वो नहीं कर पाता और वो नीचे की ओर गिर जाता है। अब ये देख करके जो यहाँ पे जीरो होता है वो सोचता है, देखने से ऐसा लगता है कि जो लक है वो मेरी साइड है, क्योंकि मेरे मारना ख़त्म होने से पहले ही मैंने ना इस स्कॉर्पियन किंग को नीचे टेक डाउन वो कर दिया है। अब बस मुझे इसके ऊपर एक फाइनल अटैक करके इसे मारना है और फिर मेरा जो मिशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तभी हम देखते हैं एक जो बंदा होता है अचानक से कहीं से स्निक अटैक करने के लिए जीरो के ऊपर बढ़ता है और हम देखते हैं वो अकेला बंदा नहीं होता, अपने कुछ साथियों के साथ में होता है और वो बोलता है कि हम लोग होंगे जो इस मिशन को कम्प्लीट है वो करेंगे और हम ही लोग जो स्कॉर्पियन किंग है उसे मारेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि अपनी स्पीड का यूज़ करते हुए जो यहाँ पे जीरो होता है उस व्यक्ति के हाथ को पकड़ लेता है, उसे वहीं पर रोक देता है और वो बोलता है कि फाइनली आखिरकार तुम लोगों ने अपने आप को प्रेजेंट है वो कर ही दिया। ये सुनते ही वो बंदा थोड़ा सा घबरा जाता है और वो बोलता है फाइनली का तुम्हारा क्या मतलब, क्या तुम शुरू से ही जानते थे कि हम लोग यहाँ पे छुपे हुए हैं। और हम देखते हैं कि ये सुनने के बाद में जो यहाँ पे जीरो होता है वो बोलता है जहाँ तक मुझे पता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और मेहनत कर करके अपने लेवल को अचीव करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ तुम जैसे भी लोग होते हैं जो कि दूसरे लोगों को मारते हैं, उन्हें डराते हैं, थ्रेटन पहुँचाते हैं और अपने आप का लेवल अप करते हैं, उनके मिशन चोरी करते हैं। लेकिन इस बार तुमने गलत बंदे से पंगा है वो ले लिया है, जो तुम्हारा टारगेट है इस बार बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है,
तुम सभी लोगों से लगभग 1000 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। और हम देखते हैं यहाँ पे जो जीरो होता है अपना ऑरा रिलीज करता है और जो अपनी पावरफुल स्किल होती है उसका यूज कर देता है स्कॉर्पियो किंग पे। और ये अटैक देख करके जो दूसरा बंदा होता है काफ़ी ज़्यादा खौफ में हो जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा खतरनाक अटैक की उम्मीद उसने नहीं की कि जीरो भी इस प्रकार का अटैक कर सकता है। और हम देखते हैं कि जो स्कॉर्पियो किंग होता है इस अटैक के अंदर मारा जाता है और साथ में जो बंदा उसे मारने गया होता है वो भी जल करके राख हो जाता है। ये देख करके तो वो बंदा सदमे में होता है, लेकिन पीछे हम देखते हैं कि इस बात से जीरो को कोई भी फर्क नहीं पड़ा होता। तभी वो बंदा होता है वो बोलता है कि आखिरकार तुम्हारा तो माना खत्म हो चुका था ना, तो फिर तुमने अपनी स्किल का यूज है वो कैसे किया। और वो मन में सोचता है ये बंदा तो न्यू भी नहीं है क्या, इसके पास इतनी पावर कहाँ से आई। तो जो जीरो होता है वो बोलता है कि अगर मैं इस प्रकार से प्रिटेंड नहीं करता कि मेरा माना खत्म हो चुका है तो तुम लोग अपने आप को यहाँ पे हाइड करके रखते, तुम मेरे सामने वो नहीं आते। तभी हम देखते हैं कि जहाँ पे स्कॉर्पियो किंग को मारा होता है वहाँ से एक सोल बाहर निकल के आती है और सिस्टम नोटिफिकेशन देता है कि होस्ट को बधाई हो, आपकी जो स्किल है नेक्रोमेंसर क्लास की वो एक्टिवेट हो चुकी है सोल को हार्वेस्ट करने की, और आपको हार्वेस्ट के रूप में आर्मर्ड स्कॉर्पियो किंग की सोल मिलती है। क्या आप इसे ऑब्जर्व करना चाहेंगे अपने पेट के रूप में। अब ये देख करके तो जो जीरो होता है काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि देखने से आज लग रहा है आज मेरा पूरा दिन ही बहुत ही ज़्यादा लकी है, मैंने वाकई में मैनेज कर लिया मेरी क्लास स्किल को टिकट करने में और मेरे को ये जो सोल है वो मिल गई। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो जीरो होता है उस सोल को ऑब्जर्व वो कर लेता है और हम देखते हैं जैसे ही वो ऑब्जर्व करता है और जो सामने वाला बंदा के सामने जो शेडो आती है वो देख करके तो उसे छठी का दूध है वो याद आ जाता है, क्योंकि हम देखते हैं एक बहुत ही पावरफुल शेडो होती है आर्मर स्कॉर्पियो किंग की, वो यहाँ पे जीरो के पीछे अपीयर हो जाती है और सिस्टम बताता है स्कॉर्पियो किंग है उसके बारे में कि ये आपका नॉर्मल रैंक का पेट है वो बन चुका है और इसका जो लेवल है वो करंटली जीरो है और जो बेसिक चीज़ होते हैं वो इसके अंदर अवेलेबल है। और नेक्रोमेंसन इफेक्ट के कारण इसकी जो लॉयल्टी है आपके पेट के रूप में वो मैक्स लेवल पर पहुंच चुकी है। तभी जो जीरो है वो सोचता है कि जो रीजन की मोस्ट टेमर के लिए अपने आप को ग्रो करना इतना मुश्किल क्यों है, वो ये है क्योंकि साथ साथ में उसे अपने पेट को भी ग्रो करना पड़ता है और उसका जो पेट होता है वो उसके जो टेमर होता है उस पर डिपेंड करता है अपना लेवल अप कर पाना। और सबसे पहले गेम के अंदर डबल एक्सपीरियंस प्राप्त करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि एक तो खुद का लेवल अप करो फिर साथ साथ में अपने पेट का भी लेवल अप कराओ, दो चीज़ें साथ में कराना किसी भी नॉर्मल पर्सन के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरा काम होता है। इसीलिए ये मॉन्स्टर टेमर इतने ज़्यादा सक्सेसफुल है वो नहीं हो सकते, उनके लिए जो चीज़ है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है वो हो जाती है। लेकिन जहाँ तक मेरी बात है जो एक्सपीरियंस पॉइंट है वो मेरे पास बहुत है करंटली और ये चीज़ें मेरे ऊपर है ना किसी प्रकार का बर्डन है वो नहीं डालती। तो वो यहाँ पे है ना जो आर्मर स्कॉर्पियो किंग होता है उसे थम्स अप दिखाते हुए बोलता है कि तुम चिंता मत करो मैं तुम्हारा अच्छे से लेवल अप करूंगा। तो ये सुनते ही जो है ना स्कॉर्पियो किंग होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसका जो मास्टर है वो काफ़ी केयर करता है उसकी। और हम देखते हैं यहाँ पे जो वो स्कॉर्पियो किंग होता है वो लेवल अप हो जाता है और अपना मैक्स आउट पे अभी करंट लेवल पे हो जाता है और उसे डी रैंक की स्किल मिलती है गार्ड और एक ए रैंक की उसकी बॉडी हो जाती है आयरन बॉडी। इससे जो उसका डैमेज होगा उसके ऊपर अटैक का उसका 30% डैमेज कम लगेगा इसे। अब ये जो चीज़ है वो देख करके सामने वाला बंदा बहुत ज़्यादा खौफ के अंदर आ जाता है और वो बोलता है कि आखिर तुम हो कौन, ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है कि जो नॉर्मल मोस्टर टेमर है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। भी यहाँ पे जीरो अपने पेट को सहलाते हुए बोलता है कि जिस मोमेंट मैंने ये मिशन लिया था उसी समय मैंने सेंस कर लिया था कि कुछ लोग सीक्रेटली मेरे ऊपर स्पाई रखने का काम है वो कर रहे हैं। चलो मुझे इस बात को गेस करने दो, तुम लोगों के पास असिस्टेंस होने की स्किल है जिसका यूज़ करते हुए तुम अपनी जो इनविजिबल स्किल है या जो छुपने की स्किल है उसका यूज़ करते हुए वेट करते हो लोगों का जो अलोन प्लेयर या सोलो प्लेयर है वो खेलते हैं उन पे पीछे से अटैक करते हो, उनका अपना जो टारगेट है वो बनाते हो। और उसी के साथ साथ जैसे ही वो लोग किसी प्रकार का कोई मिशन लेते हैं उन्हें उन मिशन को ना करने के लिए जान देती हो और तुम भी वही सेम मिशन ले लेती हो और जो लास्ट अटैक है किसी भी चीज़ के ऊपर वो तुम कर देती हो और वो मिशन तुम्हारा पूरा हो जाता है और उस बंदे को भी मार डालते हो। और इसी प्रकार से तुम मेरे साथ करने वाले थे और जो स्कॉर्पियो किंग है उसे मारने वाले थे। अब ये सारी बातें सुनने के बाद में जो सामने वाला बंदा होता है उसकी आंखों से पानी निकलने लग जाता है और थर-थर कांपने लगता है और मन में सोचता है कि लगता है कि आज हमने गलत बंदे से पंगा है वो ले लिया है, मुझे फटाफट से यहाँ से भागना होगा वरना मेरी मौत ही इंतजार है वो कर रही होगी। तभी जो जीरो है वो अपने पेट को बोलता है कि बड़ी मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है तो मुझे देखना होगा कि तुम कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो तुम मुझे अपनी जो स्किल है वो दिखाओ। तभी हम देखते हैं जो स्कॉर्पियो किंग होता है सामने वाले बंदे पे एक खतरनाक अटैक कर देता है जिससे कि उसका जो क्लोज होता है वो उसके बंदे के आर पार हो जाता है और वो बंदा घुटनों पर आ जाता है और बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है और वो बोलता है कि मैं तुमसे माफ़ी की भीख वो मांगता हूँ, बस तुम मुझे जान से वो मत मारना। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे है ना जो जीरो होता है कोई भी दयावान इंसान नहीं होता, वो बोलता है इस वर्ल्ड के अंदर जहाँ पे जो वीक लोग हैं वो स्ट्रॉन्ग लोगों के दया के ऊपर जिंदा रहते हैं, लेकिन अगर तुम इस प्रकार के वर्ल्ड के अंदर विश करते हो कि तुम दूसरे बंदों को हार्म
पहुंचा सकते हो और खुद जिंदा बच जाओगे, उनसे दया प्राप्त कर लोगे, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो तुम्हें भी इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए कि तुमसे भी कोई स्ट्रॉन्ग बंदा आकर के तुम्हें भी डाइवोर है वो कर सकता है। और इसी के साथ जो जीरो होता है उस बंदे का यहीं पे काम तमाम वो कर देता है, लेकिन मरने से पहले उस व्यक्ति की आंखों में बहुत ही भयानक रूप से खौफ दिख रहा होता है। और यहाँ से हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है जो कार होता है उसकी ओर, और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसका जो रिवेंज है वो कंप्लीट हो चुका होता है जीरो के कारण। और वो यहाँ पे बोलता है कि तुम्हारा बहुत ज़्यादा धन्यवाद, तुमने मेरा जो रिवेंज है वो लिया है, आज से हम दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे बडीज़ हैं वो बन जाएंगे, वाकई में मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। तभी जो सिस्टम है उसकी ओर से नोटिफिकेशन आता है कि आपको जो मिशन है वो कंप्लीट करने के लिए बधाई, आपको एक्सपीरियंस पॉइंट प्लस 500 हो जाते हैं, एक सिल्वर कॉइन मिलता है, और इसी प्रकार से जो एबिलिटी पॉइंट है वो 30 लाख मिलते हैं, और साथ में एक जो इक्विपमेंट है मैजिकल नेकलेस वो भी ऑप्टेन होता है, और आपको एक एक्स्ट्रा इक्विपमेंट जो आर्मर्ड बूट्स होते हैं वो भी दिया जाता है। और आपको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आप लेवल अप कर चुके हैं और करंटली 4 लेवल पे आ चुके हैं, तो आपको वेटिलिटी प्लस 30 हो जाती है, और जो माना है वो भी प्लस 12 हो जाता है, और फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट है वो प्लस 6 हो जाते हैं, और आपको अगले लेवल के अंदर जाने के लिए 2000 एक्सपीरियंस पॉइंट की आवश्यकता पड़ेगी। ये देख करके जो यहाँ पे जीरो होता है वो सोचता है कि चलो मुझे देखना चाहिए कि जो इक्विपमेंट है वो किस प्रकार के हैं। तो पहला इक्विपमेंट होता है मैजिकल नेकलेस, ये ना लेवल 4 का होता है, और ये माना को प्लस 5 कर देता है, और इसे रिफाइन किया जा सकता है, और ये कहा जाता है कि ये मैजिक से अपने आप इस वर्ल्ड के अंदर बना है, और इसे जितना ज़्यादा रिफाइन है वो किया जाए उतना ज़्यादा ही आपको जो माना है वो दिया जा सकता है। हो सकता है कि ये आगे जा करके आपको इतना ज़्यादा अपग्रेड करने पे अनलिमिटेड माना है वो भी दे सकता है। तभी हमें जो दूसरा इक्विपमेंट होता है आर्मर्ड बूट्स उसे दिखाया जाता है, वो भी 1 स्टार का लेवल 5 का होता है, और इसके अंदर फिजिकल डिफेंस प्लस 7 हो जाता है और मैजिकल डिफेंस प्लस 6 हो जाता है, और इसे भी है ना रिफाइन वो किया जा सकता है। और इन इक्विपमेंट को देख करके जो जीरो होता है काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, और बोलता है मैं बेसिकली इसी प्रकार की कोई चीज़ है वो ढूंढ रहा था जो मेरी माना को थोड़ा सा बढ़ा सके, और मेरे को सही टाइम पे ये मिल गए हैं जिनकी हेल्प से ये मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो वो इन्हें रिफाइन करने ले जाता है मैक्स लेवल के ऊपर, और दोनों ही जो आर्टिफैक्ट होते हैं रिफाइन हो जाते हैं करंट लेवल के ऊपर। और इन इक्विपमेंट को देखने के बाद में ये जो जीरो है वो बोलता है कि जो ये 2 इक्विपमेंट मेरे को मिले हैं, साथ में मेरे को जो आर्मर स्कॉर्पियो किंग पेट के रूप में मिला है, इनकी हेल्प से मैं जल्दी जो लेवल 5 है वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। तभी जो सिस्टम है उसका अचानक से नोटिफिकेशन है वो आता है सभी लोगों के लिए, और नोटिफिकेशन सभी लोगों के लिए ये होता है कि एक जो जोन है वो अनाउंस हो चुका है। तो जितने भी हंटर है, जो डूम्सडे विलेज है या फिर जो नाइटमेयर विलेज है, वो इस बात को नोट कर लें, जो हिडन डंजन है अपोकलिप्स सिटी का लेवल 5 का वो अपीयर होने वाला है नाइटमेयर सिटी के पास में, और ये जो डंजन है 1 घंटे के लिए खुला रहेगा। तो जितने भी हंटर है वो जा करके इसे क्लियर करने की कोशिश करें, और जो भी इस मिशन को कंप्लीट करेगा सबसे पहले तो उसे सिस्टम के द्वारा एक जनरस रिवार्ड है वो दिया जाएगा। अब ये देख करके सभी लोग बोलते हैं क्या एक लेवल 5 का हिडन डंजन, और इस नोटिफिकेशन देखने के बाद में जो जीरो है वो सोचता है कि ये मुझसे दूर नहीं है, और मेरी जो करंट स्ट्रेंथ है उससे मैं जो फर्स्ट पहले से वो प्राप्त कर सकता हूँ, और पहला जो रिवार्ड है वो मुझे मिल सकता है। और यहाँ पे हम देखते हैं जो जीरो होता है काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है, और बोलता है कि मैं अपनी पावर का यूज़ करते हुए ये जो फर्स्ट प्राइज़ है वो पा करके रहूँगा। और हम देखते हैं कुछ समय बाद में पोर्टल के पास कुछ भीड़ जमा हो जाती है, और उनमें से जो बंदा होता है वो सभी लोगों को बोलता है कि चलो हम लोग टीम अप कर लेते हैं और चल करके इस डंजन को क्लियर है वो कर देते हैं। तभी जो दूसरा बंदा है वो बोलता है कि भाई तू सही तो बोल रहा है, लेकिन हम लोगों का लेवल इतना नहीं है कि हम लेवल 5 के जो डंजन है उसे क्लियर कर सकें। अगर हमने इसे क्लियर करने के लिए गए और हमें कुछ पैसे मिल गए तो हम जो पैसे उन्हें स्पेंड करने के लिए जिंदा ही नहीं बचेंगे। तभी जो दूसरा बंदा होता है वो बोलता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब जब हम ना टीम अप कर लेंगे तो हमारी जो पावर है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तभी हम देखते हैं पीछे से हमारा जो जीरो है वो भी वहाँ पे आ जाता है, और वो भी पीछे से आते हुए सोचता है कि यहाँ पे काफ़ी है ना नंबर में लोग मुझे दिख रहे हैं जो इस डंजन को क्लियर है वो करना चाहते हैं। तभी हम देखते हैं एक बंदा बीच में आकर के सभी लोगों को साइड में कर रहा होता है कि रास्ते से हट जाओ, रास्ते से हट जाओ, हमारे जो प्रेसिडेंट है वो आ रहे हैं। और हम देखते हैं एक बंदा आ रहा होता है, उसने बहुत ही गोल्डन कलर का आर्मर, और उसने एक गोल्डन कलर का जो आर्मर है वो पहन रखा होता है, और वो काफ़ी चमचमा रहा होता है। तभी है ना एक जो बंदा है वो बोलता है कि आखिर ये बंदा है कौन, इसकी एंट्री वाकई में बड़ी लाजवाब है। तो दूसरा बंदा होता है वो बोलता है कि तुम इस बंदे को नहीं जानते क्या, इस बंदे का नाम ल्यू याओ है, और इसके जो फादर हैं वो यूफा हैं, और वो हमारी जो लिनाई सिटी है उसके सबसे अमीर लोगों के अंदर आते हैं। जो हमारी लिनाई सिटी है उसके अंदर जो 3 बड़ी बड़ी दवाइयों की दुकान आती है उनमें से एक दुकान है ना ये जो ल्यू यूफा है यानी जो ल्यू फैमिली है वो ऑन करती है। इनकी 1 साल की इनकम 100 करोड़ से भी ऊपर है वो हो सकती है, तो तुम समझ सकते हो ये कितने ज़्यादा अमीर होंगे। अभी जो बाकी लोग हैं वो बोलते हैं अच्छा अच्छा तुम सही बोल रहे हो यार, ये तो ल्यू फैमिली के यंग मास्टर हैं, इनके जो जितने भी इक्विपमेंट इन्होंने पहन रखे हैं वो 1 स्टार के हैं, और जिनकी कीमत तो काफ़ी हज़ारों करोड़ों रुपए के अंदर होगी। वाकई में ये बहुत ही ज़्यादा वेल्थी फैमिली से आते हैं। तभी हम देखते हैं उसके साथ में एक लड़की और होती है, वो लड़की यहाँ पे जी को देख कर ही पहचान लेती है, और बोलती है कि जी आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और जैसे ही जो जीरो होता है या फिर जो जी होता है उस लड़की को देखता है, उसे याद आता है कि जो इस बॉडी का पुराना ओनर था ये उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी, और इसका नाम लिन यूना था।
तभी जो यूना है वो आगे आती है और बोलती है कि एक जो नॉर्मल मोस्टर टेमर है वो अफोर्ड भी नहीं कर सकता अपने रूम का किराया, और वो उम्मीद कर रहा है कि वो भी इस डंजन के अंदर फाइट है वो कर सकता है। वाकई में ये कितनी ज़्यादा मजाकिया बात है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो अपना जीरो होता है वो बड़े रूड तरीके से ना यूना से बोलता है कि तुम्हें इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम है क्या, कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, तुम्हें इस चीज़ से मतलब वो नहीं होना चाहिए। अब ये सुनने के बाद में यहाँ पे जो यूना काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है और मन में सोचती है कि अचानक से जो जी है उसके रवैये को क्या हो गया। वो जब भी मुझसे ना बात करता था वो मुझसे भीख मांगता था, गिड़गिड़ाता था कि मैं उसे एक मौका और दूँ और मैं उसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊँ, लेकिन ये हमेशा मेरा बूट लेकर के रूप में काम करता है। लेकिन आज अचानक से इसका बिहेवियर है वो चेंज क्यों हो गया। तभी हम देखते हैं जो यूना है वो याओ के पास आती है और उससे चिपकते हुए बोलती है कि जो एकमात्र ऐसा बंदा यहाँ पे मौजूद है जो कि क्वालिफाई है इस स्पेशल यूनिक डंजन को क्लियर करने के लिए, वो हमारे याओ हैं। ये ऐसे बंदे हैं जो इस चीज़ को क्लियर है वो कर सकते हैं। तो तुम जैसे जो तुच्छ लोग हैं उन्हें जो दिन में सपने हैं वो नहीं देखने चाहिए। तभी जो याओ है वो जीरो को बोलता है कि तुम्हें ना बुरा है वो फील नहीं करना चाहिए कि किसी लड़की ने तुम्हें डंप है वो कर दिया है। तुम्हें अपने आप को भी देखना चाहिए, अपने आप से ये देखना चाहिए कि तुम सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए कि तुम किसी लड़की के लायक हो या नहीं लायक हो। तुम अपनी जिंदगी को सुधार करो और जिंदगी में आगे बढ़ो, और जो पास्ट में तुमने गलतियां की हैं उनको सुधारने की कोशिश है वो करो। तो हम देखते हैं जो जीरो होता है इस बात को बिल्कुल ही इग्नोर है वो कर देता है और वो बोलता है कि जहाँ तक तुम इस लड़की की बात कर रहे हो ये तो मेरे पहने हुए पुराने जूते हैं, अब ये मेरे किसी के काम के नहीं है, अगर तुम चाहो तो इसे रख सकते हो। वैसे भी मुझे नहीं पता था कि जो यंग मास्टर याओ है उन्हें पुराने जूते पहनने का शौक है। और जहाँ तक बात है इस यूनिक डंजन की, तो मुझे लगता है कि कोई और ही बंदा होगा इसे क्लियर करने वाला, वो पक्का तुम नहीं होने वाले। अब जैसे ही अपनी बेइज्जती होने के बाद में जो यूना है वो सुनती है कि जी ने उसकी बेइज्जती है वो कर दी है, तो गुस्से के साथ बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस प्रकार से है ना नॉनसेंस बातें करने की। देखो ये बंदा कितना ज़्यादा एरोगेंट है याओ, मुझे लगता है तुम्हें इसे एक सबक वो सिखाना चाहिए ताकि ये समझ सके कि असली पावर है वो किसे कहते हैं। फिर जीरो एक डेविल लुक देते हुए बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे इस बात पे है ना ध्यान रखना चाहिए कि जो तुम्हारी ज़िंदगी है वो बची रहे, तुम्हारी ज़िंदगी को टिजोर करके रखो, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक अच्छी एडवाइस है वो होगी। अब ये सुनते ही जो यूना है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा है वो आ जाता है और वो बोलती है देखो याओ ये किस प्रकार से है ना टफ बनने की एक्टिंग है वो कर रहा है, मुझे इसके बारे में सब कुछ पता है, इस बंदे में कोई भी दम नहीं है, ये सिर्फ कचरा है, कचरा, कचरे के अलावा इसका कोई भी यूज है वो नहीं है। तभी जो याओ है यहाँ पे अपनी जो पावर है उसका यूज करते हुए जी को देखता है और देख करके सोचता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा वियर्ड है, इस बंदे का जो लेवल है और जो क्लास है मैं क्लियरली वो नहीं देख पा रहा, किसी न किसी कारण के कारण वो चीज़ यहाँ पे हाइड हो चुकी है। तभी जो याओ है वो ये बोलते हुए यहाँ से जाने लगता है कि अभी हम इस चीज़ को यहीं पे बुला देते हैं और इसकी जो यूजलेस ज़िंदगी है उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें जल्दी जा करके इस डंजन को भी चैलेंज है वो करना है, हमें इस प्रकार से अपना यहाँ पे टाइम वेस्ट है वो नहीं करना। और ये कहते हुए वो सभी लोग उस डंजन को क्लियर करने के लिए चले जाते हैं और जाने से पहले जो याओ होता है वो बोलता है कि सभी मेरे साथियों क्या तुम अपने साथ अपना रिजरेक्शन स्क्रोल है वो लेकर के आए हो ना, चलो चल करके इस डंजन को क्लियर वो कर देते हैं। और हम देखते हैं कि जो याओ के साथ बंदे होते हैं वो भी यहाँ पे कमज़ोर नहीं दिख रहे होते और सभी लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे पीछे बाहर की ओर जो जीरो होता है उसके पास एक बंदा आता है और उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है कि ब्रदर तुम्हें ना यहाँ पे बुरा मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जैसे जो गरीब लोग हैं उन्हें हार है वो एडमिट है वो कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो लोग चांदी का चम्मच मुंह में लेकर के पैदा होते हैं उनकी तुलना या उनकी बराबरी हम कभी भी है वो नहीं कर सकते। तभी जो जीरो है उसे बड़े एटीट्यूड का लुक देते हुए बोलता है कि अगर तुम अपने आप को पुअर लूजर है वो समझोगे तो तुम हमेशा लूजर ही है वो रहोगे, इससे अच्छा है कि तुम अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझो और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए काम वो करो। और जीरो मनी मन सोचता है कि जो ओरिजिनल ओनर था इस बॉडी का वो वाकई में पुअर लूजर था, लेकिन मुझ जैसा बंदा आखिरकार इस चीज़ की तुलना वो कैसे है वो की जा सकती है, क्योंकि मैं तो हूँ असुरा। और हम देखते हैं कि ये बात सुनने के बाद में जो सामने वाला बंदा होता है वो बोलता है वाकई में यार तुम बहुत ही बड़ी बड़ी बातें फेंकते हो, फेंकने में तो तुम्हारा कोई भी जवाब वो नहीं। तभी वहाँ पे खड़े जो लोग होते हैं वो बात कर रहे होते हैं, क्या तुम लोगों ने सुना उन सभी लोगों के पास में रिजरेक्शन स्क्रोल थे जिसकी कीमत कम से कम 3 लाख रुपए एक स्क्रोल की, और ये जो रिजरेक्शन स्क्रोल है इसको है ना 2 बार यूज किया जा सकता है 7 दिनों के अंदर। तो इसका मतलब तो यही हो गया कि अगर आप डंजन क्लियर करने के लिए जाओगे तो आपके पास 3 लाइफ होगी। तो मुझे लगता है कि जो सुप्रीम गिल्ड होगी पहली ऐसी है ना व्यक्ति या फिर ऐसी गिल्ड जो कि इस डंजन को क्लियर है वो कर सकती है। अब यहाँ पे जिस गिल्ड की बात की गई है सुप्रीम गिल्ड, वो लियो याओ की गिल्ड होती है और उसकी यहाँ पे बात की गई है। और जो रिजरेक्शन स्क्रोल है उसका यहाँ पे तात्पर्य है कि उसका यूज करते हुए आप 2 बार मरोगे नहीं, यहीं पे रहोगे, और इसका मतलब आपके पास 3 लाइफ हो जाएगी जो बॉस मॉन्स्टर है उससे लड़ने के लिए। इधर हम देखते हैं जो जीरो होता है वो सोचता है कि जितने भी डंजन होते हैं उनके अंदर बॉस लेवल का एक मॉन्स्टर होता है जो कि उस डंजन को है ना गार्ड वो करता है, और जो मेरी करंट स्ट्रेंथ है जो पावर है वो काफ़ी सफिशियंट है जो नॉर्मल मोस्ट होते हैं उनसे डील करने के लिए। लेकिन मुझे अभी भी थोड़ा बहुत शक है और डाउट है और मैं डर भी रहा हूँ कि मैं ना जो बॉस मॉन्स्टर है उसे डील है वो नहीं कर पाऊंगा मेरी करंट लेवल को देखते हुए।
इसलिए मुझे और मेरी जो है ना स्पेट है, उन दोनों को ही है ना लेवल अप करना होगा, ताकि हम दोनों लेवल अप 5 तक पहुँच जाएँ और फिर हमारी जो पावर वो सर्टेन हो जाएगी, ताकि हम बॉस मॉन्स्टर को है ना हरा पाएँ। तो हमें फटाफट लेवल अप है वो करना होगा। ये कहते हुए जो यहाँ पे जी होता है वो किसी और जाने लगता है, ताकि वो लेवल अप कर सके। और इधर हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है डंजन की ओर, जहाँ पे जो याओ है और उसकी जो जितनी भी टीम होती है वो अंदर की ओर आ जाती है। लेकिन यहाँ पे हम यूना को देखते हैं, वो गुस्सा करते हुए बोलती है कि याओ, आखिरकार वो क्लियरली वो बंदा तुम्हें ह्यूमिलेट है वो कर रहा था, तो आखिरकार तुमने ना उससे रिवेंज है वो क्यों नहीं लिया। तो याओ भी एक डार्क लुक देखते हुए बोलता है कि तुम्हें ना उस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग मौजूद थे। अगर मैं उस लूजर से फाइट करता और उसे हरा देता तो लोग ये बोलते कि मैं अपने पावर का मिस यूज़ कर रहा हूँ, और मान लो कुदरती मैं उससे हार जाता तो वो ये लोग बोलते कि ये देखो, ये इतना पावरफुल बंदा इस बंदे से हार गया। मतलब दोनों, चाहे जीतो चाहे हारो, दोनों में हमारा नुकसान था। और इस बात को ये ना चारों तरफ फैल जाती, जिससे हमारी फैमिली और हमारी जो गिल्ड है उसकी बदनामी होती, उसकी पॉपुलरिटी है वो घट जाती। तो तुम्हें इस बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। उस मोस्ट टेमर को मैं हमेशा के लिए एकदम कचरा यूजलेस पर्सन है वो बना करके रहूँगा, और तुम्हारे सामने वो घुटनों के बल आकर के माफ़ी मांगेगा, चिंता मत करो। ये सुनने के बाद में जो यूना है वो बोलती है, वाकई में याओ, तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मेरा ख्याल है वो रखते हो और तुम मुझे काफ़ी अच्छे से ट्रीट है वो करते हो। और यहाँ से हमारा जो सीन है वो शिफ्ट हो जाता है जीरो की ओर, जो कि काफ़ी देर से मॉन्स्टर को मार रहा होता है, और वो सोचता है कि एक जो नॉर्मल मॉन्स्टर टेमर होता है उसी पेट को है ना डेवलप करने के लिए सेम एक्सपेरिमेंट पॉइंट चाहिए जितने कि उसके मास्टर को चाहिए। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो स्कॉर्पियो होता है वो लेवल 5 पे आ चुका होता है, और यहाँ पे जीरो आगे सोचता है, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा लकी हूँ, क्योंकि मेरे को जो है ना अमाउंट चाहिए एक्सपीरियंस पॉइंट का अपने पेट को अपग्रेड करने के लिए। नेक्रोमेंसन जो क्लास है वो होने के कारण 50% आधी हो जाती है, यानी 50% लेस हो जाती है। अगर मेरे को 100 चाहिए होंगे तो वहाँ भी 50 ही है ना एक्सपीरियंस पॉइंट चाहिए, अगर मुझे अगले लेवल पे मेरे पेट को करना है तो। वाकई में यार, ये जो चीज़ है, ये क्लास है मिथिकल ग्रेड की, बहुत ही ज़्यादा शानदार और लाजवाब है। तभी वही लोग सभी ना छुप छुप करके यहाँ पे जीरो को लड़ता हुआ देख रहे होते हैं, और वो बात कहते हैं, शिट यार, ये जो पुअर लूजर था जो कि आर्ग्यूमेंट कर रहा था याओ के साथ, ये वही है क्या। तो दूसरा बंदा है वो बोलता है कि यार, देखने से ऐसे लगता है कि मैंने इस बंदे को मिस जज है वो कर लिया है, मुझे इस बंदे को इस प्रकार से ना प्रोवोक है वो नहीं करना चाहिए था। तभी जो तीसरा बंदा है वो बोलता है, तो वाकई में ये बंदा एक्चुअल में इतना ज़्यादा पावरफुल है कि ये लेवल 5 के जो स्कॉर्पियो है उसे एक ही हिट के अंदर मार सकता है। जिस प्रकार से मीठे को देख करके मक्खी आ जाती है, उसी प्रकार से स्ट्रॉन्ग हंटर को देख करके यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ हैं वो आ जाती हैं, ताकि वो उससे कम्युनिकेट है वो कर सके और अपना रिलेशनशिप है वो बना सके। तो जो पहली लड़की होती है वो बोलती है कि है हैंडसम, क्यों नहीं तुम मुझे कैरी है वो कर लेते, हम लोग फ्रेंड है वो बन सकते हैं। तभी जो दूसरी लड़की होती है वो बोलती है कि यंग मैन, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है वो बन सकती हूँ, और मैं तुम्हें कसम खा के कहती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए हमारी लाइफ के अंदर, मैं तुम्हें कभी भी बिट्रे वो नहीं करूँगी। तभी जो तीसरी लड़की होती है वो भी यही सेम बात है वो बोलती है। लेकिन हम देखते हैं कि जो हमारा सख्त लौंडा जीरो होता है वो उन्हें इस प्रकार से इग्नोर वो कर देता है कि जैसे कि वो वहाँ पे एग्जिस्ट ही है वो नहीं करते हैं, और वो ये बोलते हुए निकल जाता है कि नहीं, तुम लोग मेरे रास्ते के अंदर आ रहे हो, तुम साइड में हट जाओ। अब इतनी सुंदर लड़कियों की ये बात सुनने के कारण बहुत ज़्यादा शौक वो लग जाता है, क्योंकि इस प्रकार के जवाब की उम्मीद उन्होंने कभी भी वो नहीं की थी। तभी हम देखते हैं जो सिस्टम होती है उसकी अनाउंसमेंट होती है कि जो डंजन है उसका 1 घंटा खत्म होने में सिर्फ 10 मिनट बाकी रहे हैं। ये देख करके जो जीरो होता है वो भी इस डंजन के अंदर जाने लगता है और सोचता है कि जो 10 मिनट है वो मेरे लिए इनफ होनी चाहिए इसे क्लियर करने के लिए। और हम डंजन के अंदर देखते हैं बहुत ही खतरनाक तबाही चल रही होती है, और जो लोग उसे क्लियर करने गए होते हैं उनकी हालत बहुत ज़्यादा पतली दिख रही होती है। और हम देखते हैं ये याओ की टीम होती है। याओ है वो बोलता है कि बस हमें बस थोड़ी सी मेहनत और करनी है और फिर हम इस बॉस स्कॉर्पियन को आराम से हरा सकते हैं। तो ये सुनने के बाद में उसका एक जो मेंबर होता है टीम का वो बोलता है, प्रेसिडेंट, हमारे सामने लेवल 7 का बॉस मॉन्स्टर है और हम सभी लोग लेवल 2 के आसपास के हंटर है, कर हम इसके सामने कर ही क्या सकते हैं। तभी जो यूना है वही बोलती है कि याओ ये सही बोल रहा है कि जो मॉन्स्टर है इस डंजन के अंदर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हम उसे हरा नहीं सकते, तो हमें अपने आप को सर्वाइवर पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तभी तो दूसरा मेंबर होता है वो बोलता है कि हाँ बॉस, ये सही टाइम है, हमें अपने जो टाइम का यूज़ करते हुए यहाँ से निकल जाना चाहिए। अगर हम टाइम पे नहीं निकले तो वो बॉस हमें ढूंढ करके यहाँ पे पकड़ लेगा और हमें जान से वो मार देगा, और ये बात श्योर है। तभी हम देखते हैं साइड से पोर्टल का यूज़ करते हुए कोई आ रहा होता है, तो वो सभी दो लोग देख लग जाते हैं कि आखिर कौन आ रहा है, क्या उनकी हेल्प करने के लिए कोई आ रहा है कि या फिर कोई और ही बंदा आ रहा है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे है ना जीरो के अलावा और कोई नहीं होता, और जीरो को देख करके वो लोग सभी सरप्राइज होते हैं, क्या जीरो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और जो या होता है वो बोलता है कि क्या तुम अकेले इस लेवल 5 के डंजन को चैलेंज करने के लिए आए हो, मुझे लगता है कि तुम्हें मौत से डर है वो नहीं लगता। तो हम देखते हैं कि वहाँ पे जीरो सिर्फ एक स्माइल देता है और किसी प्रकार का कोई भी रिप्लाई वो नहीं देता। ये देख करके तो जो या होता है पूरी तरह से बौखला जाता है, और वो बोलता है कि तुम आखिर स्माइल वो क्यों दे रहे हो, मुझे लगता है तुम्हें ना एक जो लेसन है वो सिखाने की जरूरत है, तुम्हें अगर मैं अच्छे से पीट दूंगा यहाँ पे तो तुम इस प्रकार से फिर स्माइल है वो नहीं करोगे। तो जो सभी लोग होते हैं वो रोकने की कोशिश करते हैं, मतलब यहाँ पे जो
यूना होती है और जो उसका साथी होते हैं वो रोकने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं कि हमें यहाँ से जल्द से जल्द निकलना होगा वरना वो मॉन्स्टर हमें पकड़ लेगा तो मार डालेगा। तो हमें सबसे पहले अपनी जो लाइफ है उसको सिक्योर करने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो वो सभी लोग वहाँ से ना टेलीपोर्ट है वो हो जाते हैं और जाने से पहले जो याओ बोल कर के जाता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ये जो डंजन है वो खुद ही मार डालेगा, जिससे मुझे भी कोई इफेक्ट है वो नहीं लगाना पड़ेगा तुम्हें मारने के लिए। तभी हम देखते हैं अचानक से जो जीरो होता है उसके सामने ज़मीन फाड़ते हुए बहुत ही बड़ा आर्मर्ड स्कॉर्पियो लीडर होता है वो सामने आ जाता है और ये लेवल 7 का होता है और इसकी एबिलिटी होती है फिजिकल टाइप और ये बॉस मॉन्स्टर होता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा होता है। और हम देखते हैं जो जीरो होता है अपने पेट को यहाँ से लड़ाने के लिए भेज देता है और वो दोनों ही है ना बराबर की सी टक्कर है वो दे रहे होते हैं। और हम देखते हैं बीच बीच में यहाँ पे जो जीरो होता है वो भी अपनी स्किल का यूज़ करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, जिस प्रकार से है ना यहाँ पे जो लीडर होता है, लीडर मॉन्स्टर होता है स्कॉर्पियो, उसे काफ़ी ज़्यादा अटैक का वो होता है। और हम देखते हैं कि जो ये बॉस मॉन्स्टर होता है ये एक पल के लिए यहीं पे स्टक वो हो जाता है। अब ये यहाँ पे स्टक इसलिए होता है क्योंकि जो जीरो का पेट मॉन्स्टर होता है उसने इसके पैर को पकड़ लिया होता है। तभी जो जीरो है इतने अच्छे मौके का फायदा उठाते हुए अपनी जो स्पेल होता है वो बहुत सारी एक साथ कास्ट करता है और डायरेक्टली उन अटैकों को सामने उस बॉस मॉन्स्टर पे कर देता है, जिससे कि उसे एक बहुत ही क्रिटिकल हिट होता है और उस मॉन्स्टर के मुंह से भी ब्लड है वो आने लग जाता है। तो जीरो यहीं पे नहीं रुकता और इस अच्छे से सुनहरे मौके को देख करके वो आगे ही बढ़ के ऊपर उसके ऊपर सिर के ऊपर एक और खतरनाक अटैक कर देता है, जिस कारण जो बॉस मॉन्स्टर होता है वो मार जाता है। और हम देखते हैं कि जो यहाँ पे जीरो होता है वो बहुत ही खतरनाक लुक के अंदर होता है और वो बोलता है वाकई में यार तुम कितने ज़्यादा वीक थे। तभी जो सिस्टम है उसका नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपको बहुत ज़्यादा बधाई हो हंटर जीरो, आपने जो लेवल 5 का डंजन है उसे क्लियर कर दिया है और आपको रिवार्ड के रूप में डंजन स्कोर मिलता है ब्लैक आयरन लेवल का। अब जो ये अनाउंसमेंट होती है फर्स्ट वर्ल्ड में सभी लोगों के पास में चली जाती है और सभी लोगों को पता चल जाता है कि जो जीरो नाम का बंदा है उसने लेवल 5 के डंजन को क्लियर कर दिया है। तो सभी लोग बातें करने लगते हैं, क्या यार ये जो जीरो नाम का बंदा है ये किसी प्रकार का बिग शॉट है क्या, उसने अकेले ही नहीं लेवल 5 के डंजन को क्लियर कर दिया, यार वो कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। और इधर हम देखते हैं कि याओ और यहाँ पे यूना है वो भी ना नर्वस होते हुए बोलती है कि यार यहाँ पे तो है ना सभी लोग लेवल 1 से लेकर के लेवल 3 तक नहीं थे क्या, और जो गार्डियन मॉन्स्टर था लेवल 5 डंजन के अंदर वो कम से कम लेवल 6 या लेवल 7 का था, आखिरकार किसी बंदे ने उसे हराया होगा, तो हराया होगा कैसे, मतलब ये बात सोच करके वो दोनों ही बंदे काफ़ी ज़्यादा खौफ में होते हैं। तभी यहाँ पे जो याओ होता है वो बोलता है क्या ये हो सकता है कि तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड जो कि अभी अनाउंसमेंट हुआ था कुछ समय पहले जीरो वही हो, क्योंकि हम जब बाहर निकल रहे थे वो उसी समय डंजन के अंदर गया था। तो हम देखते हैं ये सुनने के बाद में जो यूना है वो एक हेजिटेट वाला चेहरा बनाते हुए बोलती है कि वाकई में ये बात बहुत ज़्यादा रिडिकुलस है, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ भाई, वो बंदा कचरा है कचरा, उसने उसके पास तो अभी तक कोई पेट भी नहीं है, आखिरकार वो लेवल 7 के मॉन्स्टर को अकेले कैसे हरा सकते हैं। तो ये सुनने के बाद में जो याओ है वो बोलता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो फिर वो खड़ा होते हुए बोलता है तो ये कोई और ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा होगा जिसने ये काम किया होगा। तो मैं तुम सभी लोगों को एक ऑर्डर है वो देता हूँ, तुम्हें जल्द से जल्द जो जीरो है उसे ढूंढना है और उसे स्काउट करना है हमारी सुप्रीम गिल्ड के अंदर, चाहे उसे कोई भी कीमत है वो क्यों ना देनी पड़े, लेकिन उसे हमारी गिल्ड के अंदर होना चाहिए। तो सभी जो गिल्ड मेंबर्स होते हैं वो बोलते हैं यस सर, हम अपनी पूरी कोशिश है वो करेंगे। और यहाँ से हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है जीरो की ओर। जीरो ने यहाँ पे जो बॉस मोस्ट होता है उसे मारा होता है, तो उसे और भी बहुत सारे जो रिवार्ड है वो मिले होते हैं। ये देख करके जो जीरो है वो बोलता है कि जो आइटम ड्रॉप रेट है बॉस मोस्टर को मारने के बाद में वो काफ़ी ज़्यादा हायर है कंपेयर टू जो नॉर्मल मोस्टर होते हैं। वाकई में यार यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे इक्विपमेंट इस बार मुझे मिले हैं, लेकिन इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये स्क्रोल। और हमें पता है कि ये डंजन स्क्रोल होता है और इसका जो ग्रेड होता है वो 1000 होता है। इसके अंदर 1000 एबिलिटी पॉइंट लगा करके इसके रैंक को ब्रॉन्ज ग्रेड तक पहुँचाया जा सकता है। अब जैसे कि सभी लोगों को पता चल चुका होता है कि ये स्क्रॉल इनाम के रूप में यहाँ पे अपने जीरो को मिला होता है, तो सभी मैसेज करके कि इस चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, बोली लगा रहे होते हैं कि ये स्क्रॉल तुम हमें दे दो और हम तुम्हें इतना प्राइस है वो दे देंगे। ये देख करके जो जीरो होता है वो बोलता है कि एक ऐसा स्क्रॉल जिसे अपग्रेड है वो किया जा सकता है वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा हजारों करोड़ों रुपए में के अंदर बिक सकता है। और हम देखते हैं जो जीरो होता है उसके अंदर एबिलिटी पॉइंट है वो डाल करके उसे अपग्रेड है वो करने लगता है और वो धीरे धीरे ब्राउन्स ग्रेड के अंदर, फिर बाद में सिल्वर ग्रेड के अंदर और लास्ट में सबसे हाई लेवल चैलेंजर रैंक के अंदर वो अपग्रेड हो जाता है। ये देख करके तो यहाँ पे जो जीरो होता है काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो बोलता है जो चैलेंजर रैंक डेंजर स्क्रॉल है वो है ना अब फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर कभी भी अपीयर है वो नहीं होता। अगर इस बारे में लोगों को पता चल जाता है तो वो तो यहाँ पे बहुत सारा जो अमाउंट है मुझे ऑफर करेंगे इस चीज़ के लिए। अगर मैं एक नॉर्मल हंटर होता तो भी मैं मनी है उसके पीछे भागता, लेकिन मेरा गोल तो है सभी के सभी अदर वर्ल्ड को कंक्रूर है वो करना, उन्हें क्लियर करना।
और हम देखते हैं इसी के साथ जो जीरो होता है उसने इस स्क्रॉल को यूज है वो कर लिया होता है और उसे एक टास्क है वो दिया जाता है चैलेंजर रे का कि उसे है ना जो सेवियर है उसे बचाना है। अब वो टास्क को देखने लगता है जीरो और देख कर ही बोलता है वाकई में इसकी जो डिफिकल्टी लेवल है वो 100% है। और उसे टास्क है वो बताया जाता है कि उसे एक जो है ना करेक्टर है यानी एक जो लड़की है उसे बचाना है जिसका नाम AI लिन है। आई लिन को बचाने के बाद में उसे दिए गए टाइम के अंदर बचाना है। अगर वो जो पिक्स की एक जो झुंड है एक जो वेव है उसे बच जाती है और उसे तुम सिक्योर टाइम पे है ना जो विलेज है वहाँ पहुँचा देते हो तो तुम ये जो मिशन है वो कंप्लीट कर लोगे और तुम्हें रिवार्ड के रूप में जो अच्छा जो रिवार्ड है वो मिलेगा। और जब यहाँ पे जीरो को पता चलता है कि उसे इन पिक्स का सामना करना है जो लेवल 10 के होते हैं तो वो सोचता है कि मुझे लगता है कि हमेशा झुंड के अंदर ही रहते हैं तो इनसे डील करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। चलो मुझे इस बात पे ध्यान अभी नहीं देना चाहिए, मुझे फटाफट से जो NPC आई लिन है उसे ढूंढना होगा और उसे बचाना होगा, इस मिशन को कंप्लीट करना होगा। और इधर हमारा जो सीन है वो शूट होता है, एक छोटी सी बहुत सी क्यूट सी बच्ची होती है जिसके पीछे एक पिग पड़ा होता है और वो चिल्लाते हुए रोती हुई भाग रही होती है कोई तो मेरी हेल्प करो। तभी हम देखते हैं अचानक से वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिसके कारण यहाँ पे जो आईलिन है वो बच जाती है और इसे बचाने वाला और कोई नहीं अपना जो जीरो ही होता है और वो जो पिग मोस्ट होता है वो मर जाता है। और वो जो लीन होती है वो बोलती है कि ब्रदर क्या तुम यहाँ पे मुझे बचाने के लिए आए हो? तो जो अपना जीरो होता है वो बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। तभी जो सिस्टम होता है वो बोलता है कि आपने आईलिन या जो लिन है उसे ढूंढ लिया है, अब जो रिमेनिंग टाइम है इस मिशन को पूरा करने का है वो 10 घंटे हैं। तभी हम देखते हैं पीछे की ओर से वही जो पिक टाइप का मॉन्स्टर होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है अपने साथी के मरने पर। और इधर हम देखते हैं कि अपना जो जीरो होता है वो भी कहीं कम नहीं होता, वो भी अपनी एनर्जी से फुल होता है इन सभी को मारने के लिए। और जीरो अपनी जो स्पेल होता है उसका यूज़ करते हुए इस पिक को भी वहीं पे मार देता है। लेकिन हम देखते हैं अगले ही पल बहुत सारे जो पिक्स होते हैं चारों ओर से राउंड अप करते हुए यहाँ पे जो जीरो होता है और जो लीन होते हैं उन दोनों को ही घेर लेते हैं। और जीरो यहाँ पे सोचता है कि ये इतने सारे हैं कि मुझे इन सभी को मारने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वो होने वाली है। अगर इनमें से एक ने भी किसी भी ना मोस्टर ने यहाँ पे जो लीन है उसे मार दिया तो जो मेरा मिशन है वो फेल हो जाएगा। तो वो यहाँ पे अपने जो आर्मर स्कॉर्पियो है वो उसे समन कर लेता है ताकि वो उन्हें प्रोटेक्ट है वो कर पाए। और इसी प्रकार से उसका यूज़ करते हुए बहुत सारे जो पिग होता है उन्हें मारता रहता है और साथ साथ में अपनी जो फायरिंग स्पेल होती है उसका भी यूज़ करते हुए उनके ऊपर खतरनाक अटैक करता है। और इसी के साथ कंटिन्यूसली वो यहाँ पे मारे जा रहे होते हैं। तभी जो सिस्टम है उसका नोटिफिकेशन आता है आपने लेवल 10 के जो पिग है उसे मारा है तो आपका जो एक्सपीरियंस पॉइंट है वो +40 किया जाता है और एबिलिटी पॉइंट है वो आपको 1 लाख दिए जाते हैं। अब ये देखते हुए यहाँ पे जो जीरो होता है वो अपने पेट को बोलता है बस इसी प्रकार से तुम अच्छे से वर्क करते जाओ और हम जल्दी यहाँ पे लेवल अप वो हो जाएंगे। और वो कंटिन्यूसली इसी प्रकार से उन पिक को मारे जा रहे होते हैं, दोनों जने हैंडल कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि कुछ समय बाद में इन सभी को हैंडल करने के कारण जो जीरो होता है काफ़ी ज़्यादा थक जाता है और उसकी जो हेल्थ बार होती है वो भी कम हो जाती है, उसका जो माना होता है वो भी बहुत ही थोड़ा ही बचता है। और वो बोलता है कि अरे यार मुझे लगा था कि मैं इन सबको बड़ी इजीली मार पाऊंगा लेकिन मेरा जो माना है बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है और मैं इन सभी वाइल्ड जो पिग है उन्हें नहीं मार सकता। तभी हम देखते हैं जो लिन होती है वो बोलती है बड़े भाई क्या आप ठीक तो हैं? तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो जीरो होता है वो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें डेफिनेटली तुम्हारे घर वहाँ पे पहुँचा के रहूँगा। तभी हम देखते हैं अचानक से एक जो ना पिग है वो आता है आकर के ना उस पर एक क्रिटिकल अटैक वो कर देता है। अब ये जो अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा बड़ा धमाका होता है जो कि जीरो ने किया होता है ताकि वो इससे थोड़ा सा दूर आ सके। और हम देखते हैं ये जो अटैक होता है इतना ज़्यादा कारगर साबित है वो नहीं होता क्योंकि उस पिग के ऊपर ज़्यादा असर है इस अटैक का नहीं हुआ होता। लेकिन जो अटैक इस पिग ने यहाँ पे है ना जो जीरो है उस पर किया होता है वो बहुत ज़्यादा है ना क्रिटिकली हिट हुआ होता है और वो सोचता है कि मैं वाकई में बहुत ज़्यादा लकी था, अगर मेरी जो हेल्थ बार है तो वो थोड़ी सी कम होती तो मैं इस हिट के अंदर मार जा सकता था। और मुझे नहीं लगता है कि अब जो मेरा पेट है वो भी ज़्यादा लंबे समय तक लड़ पाएगा। वाकई में ये जो बाउंटी मिशन है बहुत ही ज़्यादा ट्रबल पैदा करने वाला है। लेकिन वो फिर कैसे से करके उस जो खतरनाक जो पिग दिख रहा होता है उसे मार डालते हैं। तभी एक ही साथ दो लेवल अप यहाँ पे जो जीरो है उसके हो जाते हैं और उसे एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट पॉइंट है वो मिलते हैं। ये देख करके जो जीरो होता है वो सोचता है वाकई में मेरा लक काफ़ी अच्छा है, मैं एक ही साथ 2 बार लेवल अप हो गया, अब मेरे पास जो इमरजेंसी सिचुएशन आ चुकी है तो मुझे यहाँ पे अपनी जो अटैक पावर है उसे लेवल अप है वो करना चाहिए। साथ में एक ग्रीन टाइप का जो आर्टिफैक्ट है वो भी पहन लेता है और ये जो रिंग आर्टिफैक्ट है ये बैटल के अंदर काम आता है और ये सामने वाले का जो डिफेंस है उसे 20% कम कर देता है। और ये है ना जो स्कॉर्पियो किंग बॉस था उसे हराने के ऊपर मिला था लेकिन ये अभी से पहनना होता है। और हम देखते हैं कि जब वो यहाँ पे स्पेल कास्ट कर रहा है तो जो स्पेल होता है इस बार जो कास्ट होता है 2 लेवल होने के बाद काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल जो फायरबॉल बनती है। और जो ये पावरफुल फायरबॉल जब एक जाकर के पिक को लगती है तो वो 2 ही अटैक के अंदर मर जाता है। ये देख करके तो यहाँ पे जीरो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है वाकई में ये चीज़ बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, मेरे 2 लेवल अप होने के बाद में मैं इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका हूँ कि जहाँ पे मुझे 80 फायरबॉल लगते थे एक पिक को मारने के लिए अब मुझे सिर्फ 2 ही फायरबॉल लग रहे हैं इन्हें मारने के लिए। तो वो अपनी सुपर खतरनाक लेवल अप हुई पावर को यूज़ करते हुए बहुत सारे जो पिक होते हैं उन्हें काफ़ी जल्दी मार डालता है और काफ़ी सुपर कूल लग रहा होता है। और सभी पिक्स को मारने के बाद में जो जीरो होता है थोड़ी राहत की सांस लेता
है और वो सोचता है कि चलो मैंने इस वेव का तो निपटारा है वो कर दिया है, अब मुझे यहाँ पे जो लिन है उसे जा करके उसके विलेज में छोड़ना होगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो याओ है उसकी एंट्री होती है और बोलता है कि तुम एक्चुअली उस डंजन से जिंदा बाहर आ गए। मुझे ये देखकर ही काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो रहा है और हमें पता चलता है कि इन लोगों ने अपने नाम के आगे सुप्रीम लगा रहा होता है क्योंकि ये लोग सुप्रीम गिल्ड से होते हैं और दोनों ही काफ़ी ज़्यादा तड़क भगते होते हैं। यहाँ पे मतलब जो याओ होता है और जो यूना होता है दोनों ही कपल के रूप में आए होते हैं। तभी हम देखते हैं इनको देख करके जो जीरो होता है वो बोलता है कि मैं जो अपना टाइम है तुम जैसे छोटे मोटे कचरों के साथ वेस्ट है वो नहीं करना चाहता, तो तुम मेरे जो रास्ते हैं वहाँ से हट जाओ। तभी हम देखते हैं ये सुनने के बाद में जो यूना है वो नमक मिर्च लगाते हुए बोलती है याओ को कि देखा देखा याओ, देखा देखा याओ, आखिरकार तुम्हारे सामने ये किस प्रकार का एटीट्यूड है वो शो कर रहा है। इसे पता नहीं है कि तुम लेवल 5 पे पहुंच चुके हो और जो तुम्हारी इक्विपमेंट है वो भी गोल्ड इक्विपमेंट है। मुझे लगता है कि इस बंदे को एक सबक तुम्हें सिखा देना चाहिए ताकि ये अपनी औकात है वो नहीं भूले। तो हम देखते हैं यहाँ पे जो याओ है वो भी तैयार हो जाता है और वो बोलता है कि तुम पिछली बार बहुत ज़्यादा लकी थे कि तुम बच गए, लेकिन जो तुम्हारी यूजलेस लाइफ है आज मैं इसे यहीं पे ख़त्म है वो कर दूंगा। ये सुनने के बाद में जो जीरो होता है वो एक डार्क लुक देते हुए बोलता है कि अगर तुम यही चाहते हो मुझे मारना तो ठीक है, मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। मैं ना तुम्हारे अटैक को डायरेक्टली सहूंगा कि तुम मुझे मार पाते हो या नहीं। और हम देखते हैं कि जो याओ होता है डायरेक्टली अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, लेकिन जीरो अपनी जगह से नहीं हिलता और ये जो खतरनाक अटैक डायरेक्ट जा करके यहाँ पे जीरो को लगता है, लेकिन जीरो को 1% भी जो डैमेज है वो नहीं पहुंचती और वो वैसा का वैसा खड़ा रहता है। अब ये चीज़ें देख करके जो याओ होता है काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है और वो बोलता है नहीं ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो यूना ये देख करके बहुत ज़्यादा सरप्राइज होती है कि जो याओ ने इतना खतरनाक अटैक किया फिर भी 1% डैमेज है वो यहाँ पे जीरो को नहीं हुआ। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? ये जो है ना बीस्ट मास्टर है इसके पास तो किसी प्रकार का मुझे आर्मर भी है वो नहीं दिख रहा। और इधर हम जीरो को देखते हैं, वो बोलता है अच्छा तो तुमने तुम्हारा अटैक कर लिया, अब मेरी बारी है अटैक करने की। और हम देखते हैं यहीं पे जो जीरो होता है अपनी जो फायर स्पेल होता है उसे कास्ट करने लगता है और जो देखने में बड़ी खतरनाक लग रही होती है। और ये देख करके यहाँ पे जो याओ उसे समझ में आता है कि अगर ये जो अटैक उसे हिट हुआ तो वो मर जाएगा। तो वो मरने से पहले बोलता है वेट वेट, मैं तुम्हें पता होना चाहिए मैं प्रेसिडेंट हूँ सुप्रीम गिल्ड का और साथ ही साथ यंग मास्टर हूँ जो लियो फैमिली है उसका। तुम्हें पता होना चाहिए कि जो सबसे वेल्थियस्ट फैमिली है जो लिनहाई सिटी है उसके अंदर, अगर तुमने मेरे ऊपर एक आंगुली भी उठाने की कोशिश की तो इसके जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा भयानक हो गए। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे किसी बात की परवाह जीरो नहीं करता और उस फायरवॉल का अटैक सामने की ओर कर देता है, जिसके कारण एक ही हिट के अंदर यहाँ पे जो याओ है वो हार जाता है। और यहाँ पे याओ को भी यकीन नहीं होता कि वो एक ही अटैक के अंदर हार गया और मारा गया। और हम देखते हैं कि वो मरने के बाद में उसका जो आर्मर है वहीं पर रह जाता है, यानी उसके जो मेन इक्विपमेंट होते हैं वो कुछ यहाँ पे गिर जाते हैं। तभी जो जीरो है उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है सिस्टम का कि आपके ऊपर जो सुप्रीम लियो याओ है उसने अटैक किया था, स्नेक अटैक है वो किया था, तो उसका नाम ग्रे हो जाता है। तो अगर आप उसे मार देते हैं 10 मिनट के अंदर तो आपको कोई भी इवल वैल्यू है वो नहीं दी जाएगी। अब ये सुनने के बाद में यहाँ पे जो जीरो है वो सोचता है वाकई में ये याओ तो बहुत ही बड़ा मूर्ख था। तभी हमें बताया जाता है एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे कि एक बंदा हॉटपॉट है और दूसरा है बॉब। तो जैसे हॉटपॉट है और जो बॉब है शुरू में उनका जो नाम होगा वो वाइट होगा, लेकिन जो हॉटपॉट है वो अचानक से जो बॉब है उसे मारने की कोशिश करे और उसके ऊपर स्निक अटैक करे और उस दौरान अपने डिफेंसिव के लिए जो बॉब है उसे हॉटस्पॉट को मार देता है, तो उसे कोई भी इवल वैल्यू है वो नहीं मिलती और ना यहाँ पे जो हॉटस्पॉट है उसका नाम है वो ग्रे हो जाएगा। लेकिन अगर जो हॉटस्पॉट है वो यहाँ पे बॉब को मार डालता है तो उसे यहाँ पे 100 इवल वैल्यू है वो मिल जाएगी। अब जैसे आपको ये इवल वैल्यू मिलेगी तो ये यहाँ का रूल है कि आप अंडरवर्ल्ड को छोड़ करके कहीं पर भी नहीं जा सकते। अगर आप सेफ जोन में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी आपके लिए खतरा है वो बना रहेगा। ये जो इवल वैल्यू है ये तभी हट सकती है तब आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ जो मॉन्स्टर है उन्हें मार देंगे, और अगर आप खुद मारे जाते हैं तो बस ये दो ही तरीकों से जो इवल वैल्यू है वो हट सकती है। और जो जीरो है वो सोचता है अगर आप मारे जाते हैं तो आपका जो लेवल है वही डिक्रीज नहीं होगा, आपके जो एक्सपीरियंस पॉइंट है वो भी डिक्रीज हो जाएंगे और साथ ही में साथ आपके पास जितने भी इक्विपमेंट है उनमें से एक लार्ज नंबर आपके इक्विपमेंट का वहीं पे ड्रॉप है वो हो जाएगा। और हम देखते हैं जो जीरो होता है जाकर के उन गिरे हुए सभी इक्विपमेंट को कलेक्ट वो करने लग जाता है, लेकिन जो यूना होती है यहाँ पे बड़े सदमे में होती है और उसे यकीन नहीं होता कि इसने एक्चुअली मार डाला याओ को, वो भी एक अटैक के अंदर ही। आखिरकार ये बंदा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो कब बन गया। तो हम देखते हैं कि अपनी तरफ यहाँ पे है ना जीरो को या फिर जी को आता हुआ देख करके जो यूना होती है काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो बोलती है क्या तुम मेरी तरफ क्यों बढ़ रहे हो, आखिरकार तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो। और वो मन के अंदर सोचती है अब मुझे क्या करना चाहिए, मैंने अपना जो रिजरेक्शन स्क्रोल है डंजन के अंदर एक बार यूज है वो कर लिया, अगर मैंने अभी दूसरी बार यूज़ कर लिया तो फिर मैं 7 दिन के लिए इसे यूज़ नहीं कर पाऊंगी, तो क्या होगा
होगा मेरे सामने एक क्रिटिकल मोमेंट है वो आ जाएगी, तो मुझे लगता है कि मुझे उसे का यूज़ अभी नहीं है वो करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो यूना है अपने घुटनों पे आ जाती है और गिड़गिड़ाने लगती है और बोलती है कि मेरे प्यारे लवर, मुझे पता था जिस दिन से हम लोग अलग हुए हैं तो उस दिन से तुम मेरे दिमाग में और दिल में बसे हुए हो और मैं तुम्हें बिल्कुल भी भूले वो नहीं पा रही थी। इसलिए ये जो सेपरेट होने का दुख है मैं तुम्हें किस प्रकार से बताऊं। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे जो जीरो होता है कुछ भी किए बिना चुपचाप आगे की ओर निकल जाता है, मतलब पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। अब भाई इस प्रकार का रिएक्शन जीरो का देख करके जो यूना होती है फिर से एक बार सदमे में चली जाती है। और यहाँ पे जो जीरो है वो आगे जाते हुए सोचता है कि जो यूना है उसने उसके ऊपर अटैक नहीं किया इसलिए उसका नाम वाइट है। अगर मैं अभी उसे मारता हूँ तो मुझे इवल वैल्यू है वो मिल सकती है जिससे कि मेरा जो मिशन है वो इफेक्ट हो जाएगा। इसलिए मुझे अपना और जो ज़्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट है वो नहीं करना चाहिए। और जो यूना होती है वो भी इस प्रकार से जाता हुआ जीरो को देख लेती है, लेकिन उसे मन ही मन बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि तुम्हारी एक्चुअली इतनी हिम्मत हुई कि तुम मुझे पूरी तरह से इग्नोर कर दो जी, बस तुम वेट करो, मैं तुम्हें इसका जवाब बहुत ही अच्छे से दूंगी। और कुछ समय बाद में हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जीरो ने यहाँ पे जो आइलिन है उसे उसके विलेज में छोड़ दिया होता है और तभी जब सिस्टम का नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपको बधाई हो, आपने ना रेस्क्यू कर लिया, आपका मिशन पूरा हो चुका है, तो आपको रिवार्ड के रूप में एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं 10,000 और सिल्वर कॉइन मिलते हैं 20,000 और एबिलिटी पॉइंट मिलते हैं 50 लाख। साथ में आपको आइस मैजिक स्टाफ मिलता है, एक स्किल बुक मिलती है और एक पेट एग मिलता है और आपका लेवल अप है वो भी हो जाता है। तुम्हारी वेजिलिटी +30, माना +12 और फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट +6 मिलते हैं। आप करंटली लेवल 8 पे आ चुके हो, अगले लेवल पे जाना है तो 9,500 एक्सपीरियंस पॉइंट है वो चाहिए। और हम देखते हैं कि जो जीरो होता है यहाँ पे अपना आइस मैजिक स्टाफ को बाहर समन वो कर लेता है जो कि लेवल 8 पे होता है। ये 2 स्टार का ग्रेड का होता है और उसका एट्रीब्यूट वाइट होता है और ये जो मैजिक अटैक पावर है उसे +25 कर देता है और इसे आगे भी अपग्रेड है वो किया जा सकता है। तो हम देखते हैं जीरो यहाँ पे कोई भी हेजिटेट है वो नहीं करता और एबिलिटी पॉइंट लगाते हुए इसे अपग्रेड है वो कर देता है। अब इस बार टोटल 22,356 एबिलिटी पॉइंट लगे होते हैं 144 बार मैक्सिमम अमाउंट में इसे रिफाइन करने के लिए। अब ये देखते हुए जो जीरो है वो सोचता है कि जितना हाई ग्रेड का जो इक्विपमेंट है वो होगा उसे रिफाइन करने के लिए उतने ज़्यादा एबिलिटी पॉइंट है वो चाहिए। चलो ये अच्छी बात है कि मुझे मेरे पास बिल्कुल भी कम नहीं है एबिलिटी पॉइंट। तभी वो देखता है दूसरा गिफ्ट होता है जो पे टैग होता है, वो सोचता है ये भी मुझे रिवार्ड के अंदर से मिला है यार, इसके बारे में क्या, ये तो नॉर्मल ग्रेड का मुझे पे टैग लग रहा है। और जिस सिस्टम स्टोरेज के अंदर देखता है उसके पास पहले से ही बहुत सारे एग है वो मौजूद है क्योंकि उसने बहुत सारे मॉन्स्टर को मारा है, इसलिए वो सोचता है कि मुझे इसका यूज यहाँ पे है ना जो अपने पेट है उसे खिलाने के अंदर करना चाहिए क्योंकि इनका कोई भी ज़्यादा यूज है वो नहीं होने वाला। अब जैसे ये बात उसका पेट सुनता है वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो जी होता है उसे ना 10 एग है वो खिला देता है और जैसे ही 10 एग है वो खिलाता है तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आ जाता है, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका जो पेट है आर्मर स्कॉर्पियन नॉर्मल ग्रेड से इवॉल्व होकर के सिल्वर आर्मर स्कॉर्पियन बन जाता है एलाइट ग्रेड का। सुनकर के जीरो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, मेरे पास 2 स्टार का मैजिक स्टाफ है और सिल्वर आर्मर स्कॉर्पियन भी है और साथ साथ मेरे पास है ना गोल्डन इक्विपमेंट भी है जो मुझे यहाँ पे लियो ने दिए थे। वो अब मेरे ना फाइनली जा करके जो फर्स्ट वर्ल्ड का बोस्ट मॉन्स्टर है उसे चैलेंज है वो कर सकता हूँ। लेकिन मुझे लगता है मुझे पहले वापस है ना अपने वर्ल्ड के अंदर जा करके थोड़ा रेस्ट है वो कर लेना चाहिए। तो हम देखते हैं कि जो जीरो होता है वापस से है ना टेलीपोर्ट होकर के अपने वर्ल्ड के अंदर आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि जीरो के पास किसी का फ़ोन आता है और वो उठाता है तो वो हॉस्पिटल से फ़ोन आया होता है और वो लोग बोलते हैं कि आपका 4 लाख का ना बिल बकाया है, आपके यंगर ब्रदर का जो ट्रीटमेंट है वो चल रहा है उसकी फीस का, अगर आपने टाइम पे है वो नहीं किया तो जो ट्रीटमेंट है आपके जो छोटे भाई का वो रोक दिया जाएगा। तो ये सुनने के बाद में जो जीरो होता है बड़े एटीट्यूड के साथ बोलता है कि तुम फटाफट से अपना जो पेमेंट नंबर है वो मुझे दो और मैं अभी 10 मिनट के अंदर पेमेंट है वो कर देता हूँ। और यहाँ पे जो जी है वो ये सोच रहा होता है कि उसके पास बहुत सारे आर्टिफैक्ट हैं, अगर मैं इनमें से कुछ को बेच भी देता हूँ तो उसे है ना हज़ारों करोड़ों रुपए तो ऐसे ही मिल जाएंगे क्योंकि ये आर्टिफैक्ट काफ़ी महंगे हैं वो मिलते हैं। और यहाँ पे जहाँ तक मेरे ब्रदर की ट्रीटमेंट की बात है पेमेंट की वो बड़े ईजिली हो जाएगी। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पे बेचने की कोशिश जी करता है तो वो कुछ भी है वो बेच नहीं पाता और वार्निंग आ जाती है कि आप अपने इक्विपमेंट जो आपके साथ बाउंड हो चुके उन्हें बेच वो नहीं सकते। ये देख करके जो जीरो है वो सोचता है, लगता है कि जो मुझे डिवाइन बफ मिली है उसके कारण मैं किसी भी आर्टिफैक्ट का है वो बेच नहीं सकता, लेकिन मेरे पास जितने भी सिल्वर और कॉइन वगैरह हैं उनको मैं बेचूंगा तो मेरे पास ज़्यादा रुपए वो नहीं होंगे। तो मुझे लगता है कि मुझे पैसे कमाने का कोई और तरीका है वो देखना चाहिए। तो वो फ़ोन के अंदर स्क्रॉल करने लग जाता है कि उसे है ना कुछ और चीज़ें मिल जाए ताकि है ना वो किसी प्रकार से पैसे है वो कमा पाए। तो उसके ऊपर सभी लोगों को अलग अलग है ना जो ऑफर है वो आ रखे होते हैं जो है ना कैरी ऑन होने चाहते हैं, मतलब कुछ बोल रहे होते हैं कि मेरे को ना ये लेवल पार करा तो मैं $2,000 दे दूंगा, कुछ बोल रहे हैं कि मेरे को ये लेवल पार करा तो मैं ये दे दूंगा वो दे दूंगा। इस प्रकार से अलग अलग ऑफर होते हैं। इनको देख करके जो जी है वो सोचता है कि अरे यार मुझे लगता है कि लोगों को इस प्रकार से बूस्टिंग सर्विस है वो देना बहुत ज़्यादा लो है, लेकिन वो इसी प्रकार से देख रहा होता है तभी उसकी एक चीज़ के ऊपर जो नज़र है वो पड़ती है जिससे वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि एक और ऑफर निकला होता है कि जो न्यूबी हंटर है फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर लीन हाई सिटी के अंदर वो हायर करना चाहता है एक बूस्टर को जो
और उसके लिए आपको $3 लाख है वो दिए जाएंगे, लगभग 2 करोड़ 50 लाख रुपए वो दिए जाएंगे। अब इस प्रकार का ऑफर देख करके नीचे लोग बातें कर रहे होते हैं, नहीं नहीं ये तो स्कैम है, इतने रुपए कौन देता है, मतलब इसी प्रकार से सभी नेगेटिव मैसेज होते हैं। लेकिन हम इधर जी को देखते हैं, वो फटाफट से उस बंदे को कॉन्टैक्ट है वो मिला देता है और बात करने लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे इतने बड़े अमाउंट को जो जी है वो क्यों ही छोड़ना चाहेगा। और वो सोचता है, लगता है कि ये जो बाउंटी है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और डेडली है वो होने वाली है। तो हम देखते हैं कॉल है वो कनेक्ट हो जाता है। तो जो जीरो होता है वो बोलता है, हेलो, क्या तुम्ही ने वो पोस्ट है वो डाला था कि अगर तुम्हें किसी बूस्टर की जरूरत है मिशन पूरा करने के लिए, तो आखिरकार तुम किस चीज़ के लिए 2.5 करोड़ रुपए वो देने को तैयार हो। तो हम देखते हैं सामने एक जो लड़की होती है वो बोलती है, पहली शर्त तो ये है कि तुम्हें फर्स्ट वर्ल्ड का करंट बैच है वो होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है, उस फर्स्ट वर्ल्ड को क्लियर कराने के अंदर तुम्हारी एक बंदे को हेल्प है वो करनी है। तो ये सुनने के बाद में जो जीरो होता है वो बोलता है कि श्योर, ये चीज़ तो मेरे लिए नॉर्मल है, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड क्लियर कराना हो चाहे सेकंड वर्ल्ड क्लियर कराना हो, लेकिन मैं यहाँ पे 4 करोड़ रुपए वो लूँगा, क्योंकि यहाँ पे इसके हॉस्पिटल, इसके भाई का जो हॉस्पिटल का बिल होता है वो भी 4 करोड़ होता है, इसलिए इसने यहाँ पे 4 करोड़ अमाउंट है वो मांगा होता है। और जो जीरो है वो पूछता है कि आखिरकार हम ये जो मिशन है वो कब पूरा करने वाले हैं। तो जो लड़की होती है वो बोलती है कि वो तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट के अंदर जो डूम्सडे विलेज है उसके रिस्पॉन्स वाली जगह पे आ जाएगी। तो हम देखते हैं हमारे समय वो शिफ्ट होता है 10 मिनट के बाद में, अपना जो जीरो होता है वो वापस से ना फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर आ जाता है। आकर के वो सोचता है कि वाकई में यार ये जो मिशन है काफ़ी अच्छा होने वाला है, मुझे 4 करोड़ रुपए मिल जाएंगे वो बस एक पर्सन को कैरी करने के लिए। वैसे ही मैं इस फर्स्ट वर्ल्ड वाले को ना क्लियर ही करने जा रहा था, तो आखिर मुझे इसके एक्स्ट्रा रुपए मिल रहे हैं तो मैं क्यों ही नहीं कर सकता। और वो देखता है कि आखिर इतना बड़ा प्रॉफिट है, वो बंदा आया या नहीं आया। तो हम देखते हैं सामने की ओर एक लड़की खड़ी होती है जिसने ना अपना चेहरा वो ढक रखा होता है, और वो सोचता है कि ये लड़की वही होनी चाहिए। उसके पास जाकर पूछता है, क्या तुम ही हो जिससे मैंने बात की थी या फिर जिसके लिए ना बूस्ट की आवश्यकता है। तो हम देखते हैं कि सभी लोग होता है उस लड़की को देखकर बोलते हैं, क्या ये तो क्लेमिटी मेज नहीं है क्या। तो दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ ये तो वही है दिखने से, क्योंकि ये हमेशा एक ही प्रकार के कपड़े वो पहनती है, तो मैं दूर से इसे पहचान लेता हूँ। तो तीसरा बंदा है वो बोलता है, इसके साथ में कौन है, ये तो वीकेस्ट जो बीस्ट टीममेट की कैटेगरी में आता है, ये बंदा तो वो नहीं क्या। वाकई में यार ये कमज़ोर कमज़ोर लोग आपस में टीम अप कर रहे हैं, इन्हें पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लेकिन ये अपनी ज़िंदगी की परवाह वो नहीं करते। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो पार्टी फॉर्म है जीरो और वो जो लड़की है वो कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे उस हंटर ने अपना जो नाम होता है हिडन रखा होता है, मतलब जो है ना पार्टी तो फॉर्म कर ली होती है लेकिन एक दूसरे का नाम है वो नहीं पता होता। तभी हम देखते हैं जो जीरो होता है वो बोलता है कि चलो हम फर्स्ट वर्ल्ड के जो 2 मिशन है पहले उन्हें पूरा करते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे और जो दूसरे लेवल के बीच में गैप ज़्यादा हुआ तो हम इस मिशन को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें तुम्हारा जो लेवल अप है वो कराने की जरूरत है। और हमें पता चलता है उस मिस्टीरियस जो लड़की होती है उसका लेवल 1 ही होता है अभी तक। और हम देखते हैं जो जीरो होता है अपना जो नया आइस स्टाफ होता है उसे बाहर निकाल देता है और इसका यूज करते हुए सामने की ओर से एक जो पॉइजनस स्कॉर्पियो अटैक करने के लिए आता है, तो उसको बहुत ही ज़्यादा भारी क्रिटिकल डैमेज है वो पहुंचा देता है और उसको पूरी तरह से जमा देता है। और वो सोचता है कि वाकई में यार इसका जो डैमेज है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ये तो पहले वाले जो स्टाफ था उससे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो जीरो होता है उस लड़की को बोलता है कि क्या तुम वहाँ पे खड़े खड़े किसका इंतजार कर रही हो, तुम्हें इस मॉन्स्टर के ऊपर लास्ट हिट करना है जिससे कि इसका जो एक्सपेरिमेंट पॉइंट है तुम्हें मिल जाए। तो हम देखते हैं कि वो भी अपनी किसी प्रकार की स्किल का यूज़ करती है, मतलब पर्पल प्रकार की और एनर्जी है वो निकलती है और सामने के मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करती है, जिससे कि वो आइस के अंदर कैद मॉन्स्टर ब्लास्ट हो जाता है। अब जैसे वो हाई लेवल का मॉन्स्टर ब्लास्ट होता है तो यहाँ पे एक ही साथ इस लड़की के 3 लेवल अप हो जाते हैं। ये देख करके तो वो लड़की भी काफी ज्यादा सरप्राइज होती है कि मैं एक ही बार में 3 बार लेवल अप हो गई। अब वो यहाँ पे लड़की इतनी ज्यादा खोई हुई होती है कि पीछे से एक और जो स्कॉर्पियन है उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे वो नोटिस है वो नहीं कर पाती और जीरो से बोलता भी है लुक आउट, लेकिन वो टाइम पे नहीं देख पाती। तो जीरो खुद अपनी जान का रिस्क ले करके उस लड़की को है ना साइड में कर लेता है और बचा लेता है। फिर अपनी जो फायर बॉल स्किल होती है उसका यूज करते हुए सामने की ओर उस मॉन्स्टर पे अटैक कर देता है, उसे मार डालता है। और हम देखते हैं इस सीन के अंदर यहाँ पे जो जीरो होता है और जो वो लड़की होती है बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, मतलब यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा लवली सीन है वो बन सकता था। लेकिन हम देखते हैं कि जो जीरो है वहां से हट जाता है और वो बोलता है क्या क्या तुम नीचे क्यों बैठी हो, उठो, हमें ना आगे भी चलना है और अगले स्पॉट पर जाकर के अपना काम खत्म है वो करना है। इसी प्रकार से वो एक और एरिया के अंदर आ रहे होते हैं। तभी है ना थोड़ा सा टाइम को किल करने के लिए जो जीरो है वो पूछ लेता है कि आखिरकार तुम कितनी ज्यादा उम्र की हो गई हो जो तुम है ना मुझे इतने इजीली 4 करोड़ रुपए वो दे सकती हो। तो हम देखते हैं कि वो अपने हाथों से सिर्फ 2 और 1 दिखाती है। इसे देख करके जो जीरो है वो बोलता है तो इसका मतलब तुम 21 साल की हो गई हो। लेकिन जो भी हंटर अवेकन होता है वो 18 साल की उम्र के अंदर अवेकन हो जाता है। इसका मतलब तुम्हें अवेकन हुए 3 साल हो गए और तुम इस अदर वर्ल्ड के अंदर 3 साल पहले ही आ गई थी, फिर भी जो तुम्हारा लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा लो है। तभी हम देखते हैं कि वो जो लड़की होती है वो वहीं पे रुक जाती है, जिसके कारण जो जी होता है वो बोलता है कि आखिर तुम अचानक से क्यों रुक गई। तभी हम देखते हैं वो लड़की अपना चेहरा दिखाती है जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है और वो बोलती है तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया मेरी हेल्प करने के लिए, लेवल अप करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि हमें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं तुम्हें ना कंपनसेशन के रूप में 1 लाख रुपए वो दे दूंगी क्योंकि तुमने ना बहुत सारा टाइम अपना यहाँ पे वेस्ट किया और तुम इस बारे में मेरी सिस्टर को है वो मत बताना। तभी जो जीरो है वो बोलता है कि क्या
तुम बोल सकती हो। इस बात को जान करके है ना जो जीरो है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो बोलता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, आखिरकार मैं तुम्हें फर्स्ट वर्ल्ड को क्लियर करा के रहूँगा, तो तुम्हें आखिर इस बात में चिंता क्यों करनी है। और जैसे कि मैंने तुम्हारी सिस्टर को प्रॉमिस कर रखा है तो तुम्हें इस बारे में ज़्यादा मत सोचो। तभी हम देखते हैं वो लड़की थोड़ा सा डरते हुए बोलती है कि बात ऐसी नहीं है, क्या तुमने लोगों की बातें वो नहीं सुनी। उन्होंने कहा था मैं कैलेमिटी मेज हूँ, तो तुम्हें इस बारे में पता होना चाहिए हम लोग साथ में कभी भी इस वर्ल्ड को क्लियर है वो नहीं कर पाएंगे। ये सुनने के बाद में जो जी है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो बोलता है कि आखिरकार तुम्हारे कहने का क्या मतलब। मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि जो कैलामिटी मेज होता है उसका क्या मतलब है। तभी वो लड़की है वो बोलती है कि जो कैलामिटी मेज होता है वो दूसरों को दोबारा से हार्म करने के लिए यहाँ पे आए हैं, लोगों का ये मानना है। तभी हम देखते हैं कि जो लोग आते हैं और वो बोलते हैं कि जो भी लोग इसके साथ पार्टी फॉर्म है वो करता है तो उस बंदे के सामने उस मिशन को कभी पूरा है वो नहीं कर पाएगा और उस बंदे के सामने बहुत सारी जो मुसीबतें आएंगी, हो सकता है वो इन मिशन के अंदर मारा जाए, लेकिन कभी भी इसका जो अंततः रिजल्ट डेट ही होता है, मौत ही होता है। कोई भी है ना इसके साथ किसी मिशन को पूरा है वो नहीं कर पाता। और ये भी कहा जाता है कि अगर कोई बंदे इसे मार दे तो उसे मारने के कारण बहुत ही ज़्यादा मात्रा के अंदर एक्सपीरियंस पॉइंट है वो मिलते हैं और साथ साथ जो एबिलिटी पॉइंट है वो मिलते हैं। मतलब ये जो लोग यहाँ पे आए होते हैं इन सभी का मानना ये है कि अगर कैलेमिटी मेज को ये लोग मार देंगे तो इन्हें बहुत मात्रा के अंदर एक्सपीरियंस पॉइंट और साथ में एबिलिटी पॉइंट है वो मिलेंगे। ये सोचते हुए वो आए हुए लोग यहाँ पे है ना कैलेमिटी मेज को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं सभी लोग हमें जस्टिस करना होगा, ये हेवन के द्वारा दिया गया हमें बहुत ही अच्छा मौका है। तभी हम देखते हैं कि जो जीरो होता है उस लड़की के आगे आगे खड़ा हो जाता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। तभी वो लड़की है वो बोलती है कि यार तुम ये क्या कर रहे हो, वो लोग हमसे 5-5 6-6 लेवल हायर लेवल के बंदे हैं, हम उनके सामने कोई भी मैच है वो नहीं है और वो लोग सिर्फ मेरे पीछे है, तुम यहाँ से चले जाओ। तुम आकर अपनी जो जिंदगी है वो क्यों देना चाहते हो यहाँ पे, अपने जो इक्विपमेंट है वो भी यहाँ पे रह जाएंगे, इससे तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन हम देखते हैं कि जो जीरो होता है यहाँ पे अपनी जो पावर है वो एक्टिवेट वो कर लेता है और उन सभी बंदों को बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे 4 करोड़ रुपयों को हाथ लगाने की, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस चीज़ को अलाउ करूंगा। तभी हम देखते हैं उन दोनों पार्टी के बीच में तीसरा बंदा है वो आ जाता है और वो बोलता है वाह यार यहाँ पे एक टीम फाइटिंग हो रही है, ये कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ी टीम यहाँ पे भी आ जाती है और ये और किसी की नहीं याओ की टीम होती है, यानी सुप्रीम गिल्ड होती है। इसे देख करके वो सामने पार्टी वाले जो लोग होते हैं वो आपस में बात करते हैं और एक बंदा बोलता है बॉस ये तो ना यंग मास्टर लियो नहीं है क्या, ये तो हमारी जो लिनाई सिटी है उसके सबसे रिचेस्ट फैमिली के यंग मास्टर वो आते हैं, मुझे लगता है कि हमने इसे ऑफेंड कर दिया है, ये हमारे यहाँ पे किल को चुराने आए हैं। तभी जो बॉस होता है वो बोलता है कि तुम अपना जो मुँह है वो चलाना बंद करो, ये यूजलेस होगा अगर हमने इनसे पंगा है वो लिया तो। तभी हम देखते हैं उनका बॉस उसका यहाँ पे जो यंग मास्टर का स्वागत करते हुए बोलता है यंग मास्टर आपका स्वागत है, हम लोग आपको किसी प्रकार से ऑफेंड है वो नहीं करना चाहते थे, अगर आप इन लोगों के ऊपर राइड करने के लिए आए हैं। तभी हम देखते हैं कि जो याओ होता है वो बोलता है साइलेंट और हम देखते हैं वो सीधा जीरो के पास जाकर के उसकी छाती के ऊपर अंगुली से पिन करते हुए बोलता है कि देखो हमारी किस्मत तो देखो हम फिर से एक दूसरे के साथ मिल गए। तभी जो जीरो है वो प्रो करते हुए बोलता है मुझे लगता है तुम फिर से मुझे फ्री में अपने जो इक्विपमेंट है वो देने के लिए आ गए, अगर मेरी जो मेमोरी है वो सही है तो तुमने 2 बार रिजरेक्शन स्क्रॉल का यूज है वो कर लिया है, अब तुम अगले 7 दिनों तक उसका यूज है वो नहीं कर सकते। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो याओ है अपने जो गिल्ड मेंबर्स को एक इशारा करता है, इशारा करने के साथ ही सभी जो गिल्ड मेंबर्स होते हैं वो तैयार हो जाते हैं और अपने अपने वेपन्स हैं वो निकालने लगते हैं और वो बोलते हैं सभी लोग मिल करके इस बंदों को मार डालो। तभी हम देखते हैं जो जी होता है वो भी अपने अटैकिंग एंड डिफेंसिव मोड के अंदर आ जाता है। इस प्रकार से उसे डिफेंसिव और अटैकिंग मोड में आता देख करके जो याओ होता है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि आखिर ये इस प्रकार का रिएक्शन है वो क्यों दे रहा है। और वो जैसे ही पीछे पलट करके अपनी टीम मेंबर को देखता है तो वो सभी लोग किलिंग इंटेंशन है वो निकाल रहे होते हैं, सभी ने वेपन्स वो निकाल रखे होते हैं। ये देख करके तो भाई याओ काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो बोलता है व्हाट द हेक, तुम इडियट, तुम कभी भी मेरे जो इंस्ट्रक्शन है उसे सही से समझते नहीं हो। और वो इसी कारण से अपने एक टीम मेंबर को मारता है। तभी वो टीम मेंबर है वो बोलता है कि हम लोग आदतन मजबूत है क्योंकि हम रोज यही काम करते हैं ना, तो हम इसी प्रकार से एक्टिव करते हैं, चलो आपने हमें जैसा बताया था हम इस बार वैसा ही काम वो करते हैं। और हम देखते हैं धीरे धीरे जितने भी गिल्ड मेंबर्स होते हैं राउंड अप करने लग जाते हैं यहाँ पे जो जीरो है और साथ में उस लड़की को भी। और राउंड अप करने के बाद में अचानक से अपने पास से बढ़िया बढ़िया जो गिफ्ट है वो निकाल कर बोलते हैं प्लीज़ इसे एक्सेप्ट वो कीजिए। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वो लड़की होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है क्या कर ये लोग है ना क्या करने की कोशिश वो कर रहे हैं, पहले हमें घेर रहे हैं, मारने की बातें कर रहे हैं, अभी गिफ्ट दे रहे हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं जो यूना होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होती है और बोलती है कि याओ आखिरकार तुम्हारा इंटेंशन क्या है ये सब करने का। तो जो यहाँ पे याओ उसे चुप कराते हुए बोलता है कि तुम बस चुपचाप वहीं पे खड़ी रहो। और हम देखते हैं कि जो याओ होता है वो अपने साथियों के पीछे छुपते हुए बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम हमारी जो फोर्स है उसे दब नहीं सकते, उसे डर नहीं सकते और तुम्हें किसी प्रकार से भी प्रेशराइज है वो नहीं किया जा सकता। तो मैंने स्पेशली ये जो सारे गिफ्ट है मेरे आदमियों को बोल करके अरेंज वो कराए और ये सभी काफ़ी ज़्यादा सुपर रेयर ट्रेजर हैं, तो ये सारे के सारे तुम्हारे हो सकते हैं, तुमसे बिलोंग वो कर सकते हैं।
बस तुम्हें इतना करना है कि तुम्हें मेरी जो गिल्ड है उसे ज्वाइन करनी है और मेरे लिए काम है वो करना है, और ये सारे के सारे गिफ्ट तुम्हारे हो जाएंगे। और एडिशन के अंदर मैं तुम्हें मंथली पेमेंट के रूप में 50 लाख रुपए दूंगा। अब ये सुनते ही जो यहाँ पे यूना होती है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होती है और बोलती है 50 लाख। तभी जो सामने पार्टी वाला जो एक बंदा आया होता है, एक टीम आई होती है, उसका बंदा बोलता है कि मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ अगर मेरे को ये ऑफर मिले तो। तभी ये सब सुनने के बाद में जो यूना होती है वो भी अपना जो बोलने का तरीका होती है वो चेंज कर लेती है और वो ये बोलती है कि जी तुम अपनी लाइफ के अंदर हमेशा पुअर है वो रहे हो और तुम पुअर है वो मरना नहीं चाहते होगे। यहाँ पे जो याओ ने तुम्हें ऑफर दिया है वो वाकई में काफ़ी अच्छा है, इसे रिसीव कर लो, वरना इतनी ज़्यादा मनी को तुम 10 सालों के अंदर हार्डवर्क करोगे ना तब भी कमाए वो नहीं पाओगे। तो मेरे ओपिनियन के अंदर तुम्हें है ना यहाँ पे जो याओ है उसकी गिल्ड को ज्वाइन वो कर लेना चाहिए। अब यहाँ पे जो यूना है वो अपने मन के अंदर इवल थॉट सोचती है कि मैंने ये काम करके एक जो पत्थर है उससे 2 चिड़ियों का शिकार वो कर लिया है। पहला तो मैंने यहाँ पे मदद कर दी याओ की और जो जी उसे प्रेशराइज कर दिया ताकि वो गिल्ड को ज्वाइन करे, और दूसरा एक बार जब जी गिल्ड को ज्वाइन कर लेगा तो मैं इसे बहुत ही ज़्यादा भयंकर रूप से टॉर्चर है वो करूँगी गिल्ड के अंदर। तभी जो जी होता है वो बोलता है कि मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को एडमायर करता हूँ जो मुझसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो होते हैं। आखिरकार तुम लोग है ना अपनी फोर्स का यूज़ करते हुए मुझे ज्वाइन कराने के लिए मजबूर है वो क्यों नहीं करते, फिर मैं ना कंसिडर करूँगा तुम्हारे इस ऑफर और गिफ्ट के बारे में। तभी हम देखते हैं ये सुनने के बाद में जो यूना होती है बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसे बोलती है तुम वाकई बहुत ज़्यादा क्रेजी हो, मुझे लगता है कि जो 50 लाख रुपए हैं वो तुम कभी भी है वो नहीं कमा पाओगे मंथली। आखिरकार तुम इस चीज़ के ऊपर ध्यान है वो क्यों नहीं दे रहे, तुम बिना सोचे समझे याओ के इस ऑफर को ऐसे रिजेक्ट है वो नहीं कर सकते। तभी जो जी है वो बोलता है कि चोर चोर मोसे रे भाई, जिस प्रकार से जिन पंछियों के पर नहीं होते तो वो अपना अलग ही झुंड है वो बना लेते हैं, उसी प्रकार से तुम इंसान होकर के है ना लोगों के तलवे है वो चाट रहे हो वो भी कुत्तों की तरह है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं भी तुम्हारी तरह वही काम है वो करूंगा। अब ये सुनते ही जो यहाँ पे यून होती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है वो आ रहा होता है। अब ये कहते हुए जो जी है वो आगे की ओर जाने लगता है और वो बोलता है क्या तुम लोग फाइट करने वाले हो, अगर नहीं करने वाले हो तो मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे बहुत काम करने हैं। ये सुनने के बाद जो यूना है वो चिल्लाते हुए बोलती है क्या फाइट, तुम्हें लगता है तुम हमसे जीत पाओगे। तभी जो याओ है वो अपने सभी मेंबर को बोल देता है कि इसे जाने दो, लेकिन यूना होती है उसकी चुल मची होती है और वो बोलती है याओ तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, उसने अभी अभी हमें बहुत ही अच्छे से ह्यूमिलेट है वो किया है, वो हमें नीचे नजर से देख रहा है, उसे एक लेसन है वो सिखाने की तो जरूरत है। तो हम देखते हैं जो याओ होता है वो गुस्से के साथ बोलता है कि क्या तुम्हें सुनाई है वो नहीं देता, मैंने बोला उसे जाने दो। ये सुनने के बाद में जो यूना होती है वो अपना मुंह बंद कर लेती है, वो बोलती है ठीक है ठीक है। तभी जो एक और टीम मेंबर होता है वो यहाँ पे याओ को बोलता है कि बॉस आखिरकार आज आपने बहुत ही ज़्यादा दयालु मुझे दिख रहे हो, इसका कारण क्या है। उस बास्टर ने इतनी ज़्यादा हिम्मत की कि वो हमारे सामने इस प्रकार से पिटेंड करे एरोगेंटली, और लास्ट टाइम उसने आपको किल भी किया था। मुझे लगता है कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं तो उसे जान से मार डालता। वो आगे कुछ बोलता उससे पहले ही जो याओ उसने एक बहुत ही खच करके पंच है उस बंदे के मुंह पे मारा होता है कि जिससे कि उसके दांत भी टूट जाते हैं, और वो बोलता है कि आखिर तुम जानते क्या हो, और एक बहुत ही ज़्यादा स्माइल वाला चला बनाते हुए बोलता है कि जिस प्रकार से है ना कहा जाता है कि जो सबसे बेस्ट चीज़ होती है वो हमारी रीच के बाहर होती है, और अगर हमें इजी सी वो जो चीज़ है वो मिल जाती है तो हम उस चीज़ की वैल्यू है वो कभी भी नहीं करते। तभी जो यूना है वो उसके से चिपकते हुए बोलती है या पहले तुम उसे मारना चाहते थे, आखिरकार तुमने इस चीज़ के बारे में अपना माइंड वो चेंज कर लिया, तुमने आखिरकार मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं। तो जो यहाँ पे या होता है वो बोलता है कि एक्चुअली पिछली बार उसने मुझे मारा था तब मैंने अपना माइंड वो चेंज कर लिया। तुम हर बार मुझसे ये कहती हो कि वो एक पुअर फैमिली से आता है, लेकिन आखिरकार उसके पास बहुत सारे जो गोल्ड इक्विपमेंट है वो कहाँ से आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो कोई नॉर्मल मोस्ट टेमर है, उसके पास बहुत ही ज़्यादा डैमेज है लोगों को पहुँचाने के लिए। तो मुझे लगता है कि मेरी आंखों के अंदर वो है ना बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल पर्सन है, एक ना एक दिन मैं उसे अपनी गिल्ड के अंदर ला के रहूँगा और मेरे लिए उसे काम है वो करवा के रहूँगा। अब जैसे ये बात यूना सुनती है वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है और गुस्से के अंदर सोचती है आखिरकार जो याव है जी को इतना ज़्यादा हाईली है वो क्यों अप्रिशिएट है वो कर रहा है। मैं इस बंदे की रियलिटी जानता हूँ, वाकई में ये बंदा बहुत ही ज़्यादा गरीब है जी, बस तुम वेट करो, मैं डेफिनेटली तुम्हें अपने पैरों के नीचे फिर से ला करके रहूँगी। और यहाँ से हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है उस लड़की की तरफ और यहाँ पे जी की तरफ। तभी वो लड़की है वो बोलती है तुम्हारा शुक्रिया मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए अभी। तभी जो जी है वो बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, आखिरकार मुझे ऐसे 4 करोड़ रुपए वो कहाँ पे मिलेंगे अगर तुम मारी जाती तो। तभी हम देखते हैं वो लड़की फिर से रुकते हुए और हेजिटेट करते हुए बोलती है कि आखिरकार तुम इस ना क्वेस्ट को रोक क्यों नहीं देते, मुझे नहीं लगता कि हम इस क्वेस्ट को कंप्लीट कर पाएंगे। तभी जो जीरो होता है वो बोलता है कि अगर तुम्हें ये क्वेस्ट पूरा करना ही नहीं था तो तुमने इस प्रकार की जो ऑफर है वो है ना नेट पे डाला ही क्यों, आखिरकार तुम इसे बिना डाले भी तो रह सकती थी। तभी हम देखते हैं वो बोलती है कि एक्चुअली
वो चीज़ मैंने नहीं डाली थी, वो मेरी सिस्टर ने डाली थी। मुझे तो इस बात पे यकीन नहीं है कि मैं कभी भी फर्स्ट वर्ल्ड को क्लियर कर पाऊंगी, और मैंने इस चीज़ को पहले ही गिव अप है वो कर दिया था एक लंबे समय पहले ही। आखिरकार मैं तुम्हें किस प्रकार से बताऊं कि आखिरकार जो कैलेमिटी मेज है वो होता क्या है। चलो तुम खुद से ही देख लो और तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कैलेमिटी मेज होता क्या है। फिर हमारे सामने है ना इन्फॉर्मेशन आ जाती है कैलेमिटी मेज के बारे में, जो कि एक स्पेशल क्लास होती है, और क्लास के लिए ना कुछ रिस्ट्रिक्शन भी होती है कि जो कैलेमिटी मेज होता है वो कैलेमिटी बॉडी के साथ है ना अपीयर होता है, और वो अपने आप से खुद से है ना मोस्टर को नहीं मार सकता, उसे किसी के साथ टीम अप है वो करना पड़ेगा, और उसी के साथ में है ना वो बर्डन है ना सब अपने पास वाले टीममेट पे रहेगा, मतलब सारा का सारा बर्डन है ना उस टीममेट पे रहेगा। अगर टीममेट मारा जाता है तो वो दोनों मारे जाएंगे, अगर वो मारी जाती है तो वो अकेले ही मरेगी, और साथ ही साथ में अगर वो मारी जाती है या फिर उसका टीममेट मारा जाता है तो उसका लेवल फिर से 0 हो जाएगा। अगर टीममेट जो ये पार्टी बनाई है उसे बीच में छोड़ देता है तो वापस से तुम्हारा जो लेवल है वो 0 चला जाएगा, लेकिन जो टीममेट है उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई पेनल्टी या इफेक्ट है वो नहीं पड़ेगा। और एक रिमार्क वो भी दिया जाता है कि जब है ना जो कैलेमिटी मेज है वो कैलेमिटी बॉडी के साथ फर्स्ट वर्ल्ड को क्लियर वो कर लेता है, तो जिस प्लेयर ने जिस टीममेट के साथ में ये पार किया है तो उन्हें एक बहुत बड़ी मात्रा के अंदर जो है ना एक्सपीरियंस पॉइंट है वो मिलेगा। अब यहाँ पे जो 0 होता है ये जानकर के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है कि जो ये लड़की इसकी क्लास स्पेशल क्लास हंटर है। जो अदर वर्ल्ड है उसके अंदर कोर क्लास हंटर होते हैं, साथ में सब क्लास हंटर भी होते हैं, उसी प्रकार से एक स्पेशल क्लास हंटर भी होते हैं। और ये जो स्पेशल क्लास हंटर है अपनी जब लिमिटेशन है उसे है ना पूरा कर लेते हैं तो उनके पास एक हाईली चांस होता है कि वो एक हाई रैंक के अंदर कन्वर्ट हो जाएं या इमर्ज हो जाएं। ये है ना या तो लेजेंडरी रैंक या मिथिकल रैंक तक भी जा सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही बड़े शर्म की बात है क्योंकि ये जो नॉर्मल पीपल होते हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो अपनी लिमिटेशन को पार वो कर सकें, इसलिए वो अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर रह जाते हैं और जो पब्लिक अटेंशन है वो भी प्राप्त है वो नहीं कर पाते। तभी हम देखते हैं वो लड़की है वो रोती हुई बोलती है कि मैंने ऑलरेडी है ना लगभग 100 बार से ज़्यादा बार ट्राई कर ली जब से मुझे ये स्पेशल क्लास अवेकन हुई थी, लेकिन मैं एक बार भी इस चीज़ के अंदर सक्सेस है वो नहीं हो पाई। और जैसे कि यहाँ का अदर वर्ल्ड का रूल है कि आप अपने हायर यानी अपने ऊपर से 10 लेवल के बंदों से साथ में टीम अप है वो नहीं कर सकते, यानी कि मैं 0 लेवल पे हूँ तो मैं हाईएस्ट 10 लेवल के बंदे के साथ ही टीम अप कर सकती हूँ। आखिरकार तुम ही बताओ 2 लोगों के लिए ये चीज़ पॉसिबल भी कैसे है कि वो एक बंदा लेवल 10 पर हो करके जो फर्स्ट वर्ल्ड का बॉस है उसे हरा सके। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ तुम यहाँ से चले जाओ। और हम देखते हैं वो रोने लगती है और उसके आंसू निकलने लगते हैं। ये देख करके जो यहाँ पे 0 होता है वो बोलता है कि अगर मैं कहूँ कि ये पॉसिबल हो सकता है और हम बोस्ट मॉन्स्टर को मार सकते हैं तब। तो हम देखते हैं ये लड़की यहाँ पे बहुत ज़्यादा सरप्राइज होती है और वो खुश होने लगती है और बोलती है क्या 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 तुमने अभी क्या कहा, हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड को क्लियर कर सकते हैं, क्या ये पॉसिबल हो सकता है। और वो मन के अंदर सोचने लगती है 3 साल हो गए ताकि मैं अपनी इस क्लास की लिमिटेशन को पार कर सकूं, लेकिन क्या ये वाकई में पूरा है वो हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो 0 उसकी आंखों में विश्वास वो दिखाई देता है और वो बोलता है कि तुम रोना बंद करो और हम चल करके जो वर्ल्ड मिशन है पहले उन्हें पूरा करते हैं। और हमें पता है जैसा कि अगर हमें बोस्ट मॉन्स्टर को चैलेंज करना है तो उसके लिए 2 चीज़ का रिक्वायरमेंट है। एक तो 1000 जो मॉन्स्टर है उन्हें हराना होगा, और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो 0 ने वो मिशन पूरा कर लिया होता है और उसने 1000 मॉन्स्टर को मार दिया होता है। और दूसरा मिशन ये होता है कि उसे कम से कम 10 सिल्वर कॉइन वो चाहिए होंगे। और हम जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे जो कॉइन होते हैं अपने 0 ने अर्जित है प्राप्त वो कर लिए होते हैं। अब ये सब देख करके यहाँ पे वो लड़की काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और वो बोलती है कि ये इस बंदे की रियल पावर है, कुछ ही घंटों के अंदर इसने ना 1000 मॉन्स्टर को मार डाला, मुझे तो इस बात पे यकीन नहीं होता। और यहाँ पे इतने कॉइन है कि हमारा जो सेकंड मिशन है वो भी इजीली पूरा है वो हो जाएगा। तभी हम देखते हैं कि जो 0 होता है वो बोलता है कि हमारी जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है बॉस को चैलेंज करने की, क्या तुम ठीक हो। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे वो लड़की होती है वो बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ और मुझे किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है वो नहीं है। तभी जो 0 है यहाँ पे उस लड़की को देखते हुए बोलता है लेकिन मुझे थोड़ी बहुत गड़बड़ वो लग रही है, क्या बात है। तो वो लड़की होती है वो बोलती है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं है, एक्चुअली मैं ये सोच रही थी तुम जैसा स्ट्रॉन्ग बंदा इस प्रकार के जो मिशन है वो नहीं लेता है, क्या तुमने ये मिशन है वो क्यों लिया। तो हम देखते हैं कि जो 0 होता है वो बड़े प्राउड के साथ बोलता है क्योंकि मैं उस टाइप का बंदा नहीं हूँ। तो हम देखते हैं उस लड़की के पास भी बोलने के लिए कोई शब्द नहीं रहते और वो भी इस बात से बहुत ज़्यादा इंप्रेस है वो हो जाती है। लेकिन अंदर ही अंदर यहाँ पे जो 0 है वो एम्बेरस हो रहा है और उसके पसीने छूट रहे होते हैं और वो सोचता है कि आखिरकार मैं इस लड़की को ये तो नहीं बता सकता ना कि मैं रियल वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा गरीब हूँ और मुझसे पैसों क्या हो सकता है, इसलिए मैंने ये मिशन है वो लिया है। तभी हम देखते हैं जो सिस्टम होता है उसका नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपने जो फर्स्ट और सेकंड दोनों की दोनों जो मिशन है वो कंप्लीट कर लिए हैं, अब आप एलिजिबल हैं जो बॉस है उसे चैलेंज करने के लिए, क्या आप इसे अभी चैलेंज करना चाहेंगे या बाद में। तो हम देखते हैं कि जो 0 होता है वो अभी पे क्लिक कर देता है तो सिस्टम फिर से नोटिफिकेशन डालता है आपने जो फर्स्ट वर्ल्ड के ओरिजिन ऑफ नाइटमेयर के बॉस एरिया है उसे ओपन है वो कर लिया है। और हम देखते हैं सामने की ओर एक जो डेमोनिक एबेस का पोर्टल होता है
है वो अपीयर हो जाता है। इसे देख करके जो अपना जीरो होता है वो बोलता है चलो चलें, क्या तुम रेडी हो? तो हम देखते हैं वो भी लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और हम देखते हैं वो दोनों इस पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं। और वो जैसे ही पोर्टल के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉग होता है और सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि आप लोग फर्स्ट वर्ल्ड के ओरिजिन ऑफ नाइटमेयर बॉस एरिया डेमोनिक अबेस के अंदर एंटर वो कर चुके हो। आपको 1 घंटा दिया जाता है बॉस से फाइट करने के लिए और इस 1 घंटे के अंदर ही आपको बॉस को हराना होगा और बॉस का नाम है बर्जक वाइल्ड बुअर किंग। और हम देखते हैं ऊपर एक बहुत ही बड़ी घड़ी लग जाती है जिसके अंदर 1 घंटे का टाइमर है वो शुरू हो जाता है और साथ ही में एक और नोटिफिकेशन आता है कि अगर आप दिए गए समय के अंदर इसे डिफीट है वो नहीं कर पाते हैं या फिर उसके द्वारा मारे जाते हैं तो इस चैलेंज को फेलियर है वो समझा जाएगा। और हम देखते हैं ये सब सुनने के बाद में जो जीरो होता है अपने पास से कुछ स्क्रोल वगैरह और कुछ हर्ब वगैरह मेडिकल वगैरह की दवाएं वगैरह निकाल करके उस लड़की को देता है। तो लड़की काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होती है और बोलती है कि रिजरेक्शन स्क्रोल और इस प्रकार की मेडिसिन आखिरकार ये तो बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड के हैं, तुम ये चीज़ मुझे क्यों दे रहे हो? तभी जो जीरो है वो बोलता है कि मैं इजीली आराम से फर्स्ट वर्ल्ड को ना क्लियर कर सकता हूँ अकेला, लेकिन जो डेथ है उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं किस टाइम क्या हो जाए, तो हमेशा अपना जो गार्ड है वो अलर्ट के ऊपर रखना है वो चाहिए। तभी हम देखते हैं जो जीरो होता है यहाँ पे अपने जो पेट है उसे समन कर लेता है और बोलता है ये जो सिल्वर आर्मर्ड स्कॉर्पियन है ये एक तरह से शील्ड का काम है वो करेगा मेरा है ना बॉस के साथ लड़ने के अंदर। और हम देखते हैं कि अभी ये ना लेवल 8 के अंदर हो चुका होता है। तभी हम देखते हैं सामने की ओर से एक ओरा फील होता है और जो बॉस मॉन्स्टर होता है इनके सामने अपीयर है वो हो जाता है। और हम देखते हैं ये जो बॉस मॉन्स्टर होता है ये लेवल 2 का होता है और 2 स्टार लेवल का बॉस होता है और इसकी जो वेजिलिटी होती है वो 9400 होती है। और हम उस लड़की को देखते हैं वो अपने आप को एक काम करने की कोशिश कर रही होती है कि तुम कर सकती हो, हम लोग इसे डिफेंड कर सकते हैं। और वो मन के अंदर सोचती है कि लास्ट टाइम जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो हमारी पार्टी के अंदर लगभग 12-13 लोग थे लेकिन फिर भी हम इसे नहीं हरा पाए थे, लेकिन इस बार तो हम सिर्फ 2 ही लोग हैं, क्या हम इसे हरा पाएंगे? और वो थर थर कांपने लगती है। और इस चीज़ को यहाँ पे जो जीरो है वो भी देख लेता है और वो सोचता है लगता है ये कई बार यहाँ पे आ चुकी है लेकिन इसका जो एक्सपीरियंस है इसको न मार पाने के कारण ये बहुत ही ज़्यादा फेलियर रही है, अभी भी जो डर है वो इसके मन में बैठा हुआ है। तो जो जीरो होता है उस लड़की को बोलता है कि तुम जाओ और जा कर किसी कोने के अंदर छुप जाओ और मेरा जो सिल्वर आर्मर स्कॉर्पियन है उसे पीछे से हील है वो करते रहना। तभी वो लड़की है वो बोलती है लेकिन तुम्हारे बारे में क्या? तो जो जीरो होता है वो बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं इसे मारने के लिए जा रहा हूँ क्योंकि ये छोटा सा तो पिगी तो है। तो हम देखते हैं जो बॉस मॉन्स्टर होता है वो भी अपनी स्पीड का यूज़ करते हुए सामने की ओर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और इधर से अपना जो जीरो होता है वो भी अपनी जो फायर बॉल स्किल होता है उसका यूज करते हुए सामने की ओर बहुत ही खतरनाक अटैक करता है जिसके कारण उस मॉन्स्टर को -325 का डैमेज वो पड़ता है। लेकिन हम देखते हैं जो बॉस मॉन्स्टर होता है उसे इस चीज़ से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा होता है। ये देख करके जो जीरो है वो सोचता है कि जो बॉस मॉन्स्टर होता है उसे कभी भी हल्के में वो नहीं लिया जा सकता। और हम देखते हैं कि यहाँ पे उस बॉस मॉन्स्टर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है जीरो के अटैक करने के कारण। तभी हम देखते हैं उसे लड़ने के लिए जो पेट होता है स्कॉर्पियन वो भी आ जाता है और वो आपस में जो फाइटिंग है वो करने लगते हैं। और बीच में अच्छा मौका देखते हुए जो जीरो होता है वो भी अपनी जो फायर बॉल होती है उसका यूज करते हुए सामने उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक है वो कर देता है। लेकिन हम देखते हैं वो अभी भी अपने पैरों के ऊपर खड़ा रहता है और ये देखते हुए जो बस जीरो सोच रहा था वाकई में ये जो मॉन्स्टर है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये बराबर की टक्कर हमें दे रहा है। और हम देखते हैं कि अभी भी यहाँ पे जो स्कॉर्पियन वो पीछे से अटैक कर रहा होता है और एक तरफ से जीरो अटैक कर रहा होता है, लेकिन तंग आकर के एक खतरनाक अटैक जो स्कॉर्पियन होता है उसके ऊपर वो जो पिग है वो कर देता है जिससे कि जो स्कॉर्पियन काफ़ी दूर तक खिसकते हुए जाता है। और जीरो ये देखते हुए सोचता है लगता है जो बॉस मॉन्स्टर है इतना इजीली हार है वो नहीं मारने वाला है। और हम देखते हैं कि ये यहाँ पे जो वो पिग होता है सामने की ओर खतरनाक जो अटैक है वो करने के लिए बढ़ता है और ये देखते हुए वो लड़की होती है वो भी देख लेती है और बोलती है कि जी तुम्हें इसे डोज करना होगा, ये अटैक बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। और हम इधर जो स्कॉर्पियन पेट है उसे भी देख सकते हैं, उसके भी पसीने पसीने छूट रहे होते हैं क्योंकि उसे भी डर लग रहा होता है इस खतरनाक अटैक से। लेकिन जो जीरो होता है वो अपनी जगह पर खड़ा रहता है डर के कारण नहीं, क्योंकि उसके मन में कोई प्लानिंग वो चल रही होती है और वो सोचता है बस थोड़ा सा नज़दीक और हम देखते हैं वो धीरे धीरे और नज़दीक आने लगता है और जीरो सोचता है बस थोड़ा सा नज़दीक और बस तुम ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हो। इसी के साथ इस सीरीज़ के आए हुए जितने भी चैप्टर थे वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए और जैसे ही अगले जो कुछ चैप्टर हो जाएंगे तो अपने साथ में मिला करके एक्सप्लेन वो कर देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो सीरीज़ है वो पसंद आएगी। अगर पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर और कमेंट तो करना बहुत ज़रूरी है, ये 3 चीज़ तो करने सब्सक्राइबर भी कर देना, ज्वाइन बटन भी मेंबरशिप भी ले सकते हो करके, और डिस्क्रिप्शन में बैकअप चैनल दिया गया है डीबी नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। करने को तो बहुत चीज़ें हैं, मैंने इतने सारे ऑप्शन दे दिए आपको, सारे एक काम करने हैं इसीलिए मैंने बोला है। तो इसी उम्मीद में कि आप अच्छे से है ना मुझे रिस्पॉन्स दोगे। तो मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।